जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मजे में हो? स्वस्थ हो? बताओ भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि सभी हमारे साथी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सब चंगा सी एकदम, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बच्चों मिश्रण, और 12 सवाल हम लोगों ने मिक्सचर के कर लिए थे। और 13 नंबर क्वेश्चन से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने विद्याग्राम परिवार में। ठीक है। एक ऐसा परिवार जहां पर एकदम सपनों को पूरा करने की बात होती है। एक ऐसा परिवार जहां लोगों के सपने पूरे होते हैं। एक ऐसा परिवार जहां दुख दर्द सुख सब मिल करके बांटते हैं। एक ऐसा परिवार जहां पर हर दिन कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। ठीक है। चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, सब्जेक्ट से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो। ठीक है। और एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर ऐसा फील होता है कि हाँ, ये हमारा अपना परिवार है। तो मैं स्वागत करता हूँ वहाँ पे आप लोगों का। ठीक है। अब हम बहुत बढ़िया तरीके से अपनी टॉपिक को पढ़ रहे थे जिसका नाम था मिश्रण यानी मिक्सचर। और इसके अंदर में हमने 12 सवाल किए थे। और प्यारे प्यारे वो सवाल थे, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ना है, और 13 से आगे हमें देखना है। ठीक है। चलिए, आज गुरु पूर्णिमा है, तो मेरी तरफ से सभी लोगों को खूब सारा प्यार है, खूब सारा आशीर्वाद है। और जितने भी मेरे अपने गुरुजन हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। ठीक है। कि उन गुरुजनों की वजह से मैं यहाँ पर आज यहाँ हूँ। चाहे बचपन के जो हमारे टीचर्स थे, स्कूलिंग के समय जो हमारे थे, या कॉलेज के समय हमारे थे। ठीक है। उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके सिखाए गए रास्तों के मतलब जो सिखाई गई बातें थी, ठीक है, उसको हमने सीखा, उसको जीवन में हमने फॉलो किया और हम आगे बढ़े। इंसान का गुरु उसके माता पिता भी होते हैं, तो माता पिता को भी मेरा अपना प्रणाम है, मेरा अपना नमस्कार है, ताकि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके सिखाए गए राह पर हम चल पाएं और यहाँ तक हम पहुंच पाए। तो दुनिया में जिस जिस से हमने सीखा वो हमारे गुरु थे, और उन सबको मेरा नमस्कार। बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से आपको खूब सारा प्यार है, खूब सारा आशीर्वाद है कि आप जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब कामयाब बने, खूब तरक्की करें। ठीक है। आइए चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है राधे राधे नहीं लिख रहा है, काहे नहीं लिख रहा है रे? हैं? जल्दी बच्चा सर फोड़ देगा तुम्हारा। समझ गए तुम? लिख करके पिन करो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। ड्रिंक इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मिक्सचर, सॉरी वाटर एंड जूस in the ratio 9:7. If x liter of water and 2x liter of juice are mixed in, यहाँ पर कहीं ना कहीं 160 लीटर ऑफ द ड्रिंक, देन द न्यू रेशियो बिकम्स 13:15, द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक इज। बड़ा प्यारा सवाल है कि पानी और जूस को 9 और 7 के अनुपात में मिला करके एक पेक बनाया जाता है। ये पानी है और यहाँ पर ये जूस है। तो पानी और जूस को कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ देखते हैं, तो पानी और जूस को, ड्रिंक इज मेड बाय वाटर एंड जूस, पानी और जूस को हम 9 और 7 के अनुपात में मिलाते हैं। ठीक है। x लीटर पानी होता है, 2x लीटर हमारे सामने जूस होता है। ठीक है। और इनको मिक्स करते हैं 160 लीटर ऑफ द ड्रिंक में। ये ड्रिंक की हमारे सामने कैपेसिटी कितने की है? तो 160 लीटर की है। तो जो नया रेशियो है हमारे आगे, वो बन जाता है 13:15। वो हमारे सामने बन जाता है 13:15। तो क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक हमारे सामने कितने का होगा? तो यहाँ पर पेय की जो मात्रा है वो कितनी होगी? कुल मिलाकर के जो ड्रिंक है वो हमारे सामने कितना होगा? समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि साइंस 2 लोग पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ जी भाई, बिल्कुल साइंस 2 लोग पढ़ा रहे हैं। एक पुष्पेंद्र सर भी हैं, और यहाँ पर एक आपकी आरती मैम भी है। आपको साइंस में जिससे भी पढ़ना है आप उससे पढ़ सकते हैं। पुष्पेंद्र सर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा तीनों पढ़ाएंगे। आरती मैम भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाएंगी। आपको जिससे पढ़ना होगा आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर, ये पानी और जूस को 9 और 7 के अनुपात में मिलाकर के एक पेय बनाया जाता है। यदि 160 लीटर के पेय में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया जाए, तो यह नया अनुपात 13 और 15 का हो जाता है। पेय की मात्रा कितनी है? इस सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हैं, और बहुत ही सिंपल वे में हम बना सकते हैं। हमें ऐसा लिखने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, 9 और 7 कितना होता है? इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं, बहुत सिंपल सा, कि वाटर था और यहाँ पर जूस था। ठीक है। आप यहाँ पर ये बात देखना, 9 और 7 कितना यूनिट होता है? 16 यूनिट। और ये 16 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? 160 है।
तो अगर 16 यूनिट का मान 160 है तो 1 यूनिट का मान 10 होगा, और 1 यूनिट का मान 10 होगा मतलब आप ये कहना चाहते हो 90 लीटर यहाँ पर हमारे सामने पानी था, 90 लीटर हमारे सामने पानी था और 70 लीटर हमारे सामने जूस था। तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ कि पानी हमारे सामने 90 लीटर था, 70 लीटर हमारे सामने जूस था। पानी के अंदर में हमने कहीं ना कहीं x जोड़ा है, जूस के अंदर में हमने कहीं ना कहीं 2x जोड़ा है, और उसके बाद में ये जो अनुपात है ये 13:15 हो गया है। तो सर ये हो गया मेथड नंबर 1। इस सवाल को बनाने का मेथड नंबर 1 है हमारे सामने, कि यहाँ पर ये जो है हमारे सामने मेथड नंबर 1 कह लो या अभी फिलहाल ऐसे ही कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि पानी इतना था, जूस इतना था, पानी में इतना ऐड किया, जूस में इतना ऐड किए, और फाइनली हमारे सामने यहाँ पर ये जो रेशियो है ये ऐसे हो गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। आप यहाँ पर देखोगे तो कहोगे 15 से सर 9 बार में 15 नवा कितना हो जाता है, 15 नवा 135 हो जाता है, तो ये इतना हो जाएगा, और प्लस हमारे सामने 15x हो जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 7 91 910 हो जाएगा, और प्लस हमारे सामने 26 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो सर 350 में 90 जोड़ेंगे, तो 350 में 90 जोड़ेंगे तो 440 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो ये बराबर हो जाएगा 15 11 के सर यहाँ पे। ये बराबर हो जाएगा इतने के, तो यहाँ पर मान कितना होगा 40। तो हमारे सामने जो x का मान आया वो कितना आया 40। अब अगर x का मान आया तो क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक कहा गया है कि जो अब हमारे सामने जो ड्रिंक होगी वो कितनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने अब जो ड्रिंक होगा आप उसको कई तरीकों से कह सकते हो। तो आप यहाँ पर उसको ये बोल सकते हो कि मालिक पहले जो ड्रिंक था वो कितना था, तो 90 और 70, देखो 90 और 70 को जोड़ोगे तो 160 हो जाएगा, और प्लस x प्लस 2x को यानी 3x हो जाएगा। तो 3x का मतलब यहाँ पर 3 इंटू एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा 120। 120 और 160 हमारे सामने कितना होगा, 280 होगा। तो 280 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, जो बी होगा वो करेक्ट होगा। 280 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, जो बी होगा वो करेक्ट होगा। तो हमने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से यहाँ पर इस बात को समझा। और क्या समझा कि जैसे वाटर और जूस की अगर हम बात करें, तो वाटर और जूस हमारे सामने वाटर इतना था, हमारे सामने जूस इतना था। वाटर में हमने एक्स ऐड किया, जूस में हमने इतना ऐड किया, और ये रेशियो हमारे सामने इतना बन गया। एक्स का मान हमारे सामने निकल करके आ गया। तो पूरे ड्रिंक की जो वैल्यू हमने निकाली वो हमने कैसे निकाली, तो ड्रिंक की वैल्यू हमने निकाली, इतना लीटर ड्रिंक था और 3x हमने और ऐड किया, तो तो कुल मिलाकर के 280 हो गया हमारा। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर आंसर देना शुरू करें, किसी का भी आंसर ना रुके, सारे के सारे साथी हमारे आंसर दें। A mixture contain liquid A and B. 10 liter of the A is added and 5 liter of B is removed. The ratio of A and B becomes itna and the total mixture become 42 liter. Find the initial quantity of A and B. बहुत प्यारा सवाल है। मैं पहले ऐसे लिख करके बताता हूँ कि देखो यहाँ पर हमारे सामने A भी था और हमारे सामने B भी था। एक मिश्रण में A और B था। 10 लीटर A मिलाया जाता है और 5 लीटर जो B है वो निकाला जाता है। तो A और B का अनुपात, अगर आप देखेंगे A के पास में अपनी कुछ एक मात्रा थी मेरे भाई यहाँ पर, और B के पास में अपनी कुछ मात्रा थी। ठीक है। तो यहाँ पर A का हम कितना लेते हैं, तो A का कहीं ना कहीं हम 10 लीटर ऐड लेते हैं, और B का जो है मेरे भाई 5 लीटर हम निकालते हैं। तो इसके अंदर में हम 10 लीटर ऐड करते हैं और इसके अंदर से हम 5 लीटर निकालते हैं, और उसके बाद में जो ये अनुपात है ये हमारे सामने 5 और 2 का अनुपात बन जाता है। एंड द टोटल मिक्सचर बिकम 42 लीटर। और अब पूरा का पूरा जो मिश्रण है ये हमारे सामने 42 लीटर का बन जाता है। तो कहा गया इनिशियल क्वांटिटी कितना था। भाई मेरे, मैं आपको बताऊं, बच्चा बच्चा इस सवाल को बना सकता है। बच्चा बच्चा कह रहा हूँ मतलब बच्चा बच्चा मैं कह रहा हूँ, सच में इस सवाल को बना सकता है। और वो यहाँ पर कैसे हो सकता है वो देखो, मैं फिर से आपके आगे रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ए है, हमारे सामने बी है, हमारे सामने सीधा सीधा सवाल में ये कहा गया ये ए की मात्रा है और ये बी की मात्रा है। ए के वैल्यू में कम किया है, बी के वैल्यू में बढ़ाया है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 10 लीटर ऑफ ए में 10 लीटर आपने ऐड किया है और 5 लीटर आपने सामने इसको सबट्रैक्ट किया है, और उसके बाद में ए और बी का जो रेशियो है वो हमारे सामने 5 अनुपात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। पूरा का पूरा जो मिश्रण है वो 42 लीटर का हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो मिश्रण है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे सामने 42 लीटर का मेरे भाई हो जाता है। ठीक है।
तो क्वेश्चन में कहा गया इनिशियल क्वांटिटी हमारे सामने ए का कितना था। भाई मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ठीक है, आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये दो कितने यूनिट बना रहे हैं, मिल करके बताना जरा जल्दी से, फटाफट सारे। इतनी तबीयत खराब है ना, बंद कर भाई ऐसी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 और 2 कितना यूनिट होता है मेरे भाई, 7 यूनिट। ये 5 यूनिट है और यहाँ पर ये 2 यूनिट है। 7 यूनिट का मान 42 है। तो अगर हम यहीं पर देखें तो हम कहेंगे मालिक हमारे 7 यूनिट का मान 42 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 6 होगा। तो जैसे कोई भी बच्चा होगा तो उसका ये कर्तव्य होगा कि ये कितना यूनिट, ये कितना लीटर है और ये कितना लीटर है पता करें। एक का मान 6 लीटर है, तो मेरे भाई 5 का मान कितना लीटर हो जाएगा, 30 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 12 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर क्या कहना है आप लोगों से, ज़रा वो देखिए। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये 30 लीटर है, तो देखो 10 ऐड करने के बाद में 30 आया है, तो यानी शुरू में कितना होगा, 30 में से 10 घटा दो तो शुरू में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। शुरू में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 5 घटाने के बाद में 12 आया है, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो 20 में 10 जोड़ोगे 30 होगा। अब यहाँ पर 5 घटाने के बाद में आया है, तो इसमें 5 जोड़ दो यानी कितना हो जाएगा, 17। ताकि 17 में 5 घटा दोगे तो कितना होगा, 12। तो इनिशियल क्वांटिटी इनका कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 और 17। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, मिक्सचर के अंदर में कहीं ना कहीं अगर आप सवाल बनाना चाहते हैं, पहले आप सवाल को पढ़िए, उसकी भाषा से दोस्ती करिए, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, और तब उसके बाद में धीरे 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 जो है आप यहाँ पर उसके सवालों को बना पाएंगे। मैं आपको तोड़ करके पढ़ना सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर की चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। ठीक है, तब उसके बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। पहला टाइप नंबर 1 है जो कि बेसिक है। आप पढ़ो, मिक्सचर कंटेन लिक्विड ए एंड बी, 12 लीटर ऑफ ए इज एडेड एंड 6 लीटर ऑफ बी इज रिमूव्ड। ए के अंदर में कुछ मात्रा है, बी के अंदर में कुछ मात्रा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने जो है वो यहाँ पर ए की ये मात्रा हो जाती है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर बी की ये मात्रा हो जाती है। सवाल के अंदर में साफ कहा जाता है कि 12 लीटर ऑफ ए इज एडेड, 12 लीटर ऑफ ए इज एडेड, और यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, 6 लीटर ऑफ बी इज रिमूव्ड। 12 लीटर ए को ऐड करते हैं, 6 लीटर रिमूव करते हैं, और ए और बी का जो रेशियो है हमारे सामने 4:3 जो है वो बन जाता है। टोटल मिक्सचर जो है हमारे सामने, ये हमारे सामने यहाँ पर ये 49 लीटर का होता है। तो क्वेश्चन में हमारे सामने वही रहता है कि भैया इनिशियल क्वांटिटी बताओ। जैसे कि इस तरह से कैलकुलेशन को सिखाने के लिए तुम्हें एक बार प्लस सिखाया जाता है कैसे करना है, माइनस सिखाया जाता है कैसे करना है, मल्टीप्लाई सिखाया जाता है कैसे करना है, तो वैसे ही मिक्सचर को सिखाने के लिए कभी टॉप से बॉटम पर कैसे आना है मैं वो सिखा रहा हूँ, तो कभी बॉटम से टॉप पर कैसे जाना है मैं वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ओवरऑल कहानी है। जब ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो मेन जगह जहाँ पर इस्तेमाल होगा वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 7 का मान 49 है। पता है इतना खांसी होता है ना, ये पूरा गला इतना दुख चुका है, ये कंठ इतना मतलब पेन करता है, क्या ही कहूँ मैं। और सबसे बड़ी बात टीचिंग में हमारे साथ यही है कि पढ़ाना है तो कंठ से ही पढ़ाना है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। और सर्दी होती है ना, जुकाम होता है ना, खांसी होती है, तो यही परेशान होता है। हाथ पैरों की कोई दिक्कत नहीं होती है, बस इसी की दिक्कत होती है। 7 का मान 49 लीटर, एक का मान 7 लीटर, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 28 लीटर, और इसका मान कितना हो जाएगा, 21 लीटर। अगर ऊपर से आते वक्त जोड़ना है तो नीचे से जाते वक्त घटाना पड़ेगा। 28 में से 12 घटा दो 16 हो जाएगा। ऊपर से आते वक्त घटाना है तो नीचे से जाते वक्त जोड़ना पड़ेगा। 21 में 6 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। तो 16 और 27 इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, कि यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है। बढ़िया, वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। यहाँ पर हमारे सामने क्या है कि स्पिरिट है और हमारे सामने यहाँ पर वाटर है। ठीक है, इफ 10 लीटर ऑफ स्पिरिट इज एडेड टू इट, द रेशियो ऑफ स्पिरिट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या है, स्पिरिट भी है, और यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या है, वाटर भी है। ठीक है, तो सवाल में कहा गया एक बर्तन में स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, यदि इसमें 10 लीटर स्पिरिट मिलाया जाता है, यदि इसके अंदर में 10 लीटर स्पिरिट मेरे भाई यहाँ पर मिलाया जाता है, तो रेशियो स्पिरिट और वाटर का हमारे सामने 2 और 1 के अनुपात में हो जाता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम 10 लीटर वाटर मिलाते हैं,
अगर हम यहाँ अगर हम यहाँ पर 10 लीटर जो है वो वाटर मिलाते हैं, तो यहाँ पर रेशियो हमारे सामने 1 और 1 का हो जाता है। तो रेशियो हमारे सामने 1 और 1 का हो जाता है। तो रेशियो हमारे सामने जो होता है वो 1 और 1 का हो जाता है। ये हमारे सामने है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी स्पिरिट और वाटर का क्या होगा, इनका ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगा? देखो, अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चंस को समझ में ना आए कि बनाना कैसे है, मैं यहाँ पर बताता हूँ सिंपल सा तरीका। बनाने का तरीका हो जाएगा कि आप वहाँ पर सीधा सीधा क्या लगाओ, आप वहाँ सीधा सीधा ऑप्शन लगाओ। ऑप्शन लगा करके ऑप्शन लगा करके आप अपने सवालों को आसानी से बना सकते हो। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए किस ऑप्शन को लेना पसंद करेंगे। हम यहाँ चलते हैं, मान लीजिए 25-25 लेते हैं। यार स्पिरिट हमारे सामने 25 का है और ये भी हमारे सामने 25 लीटर है। अब 25 लीटर में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि तुम इसमें जब ऐड करोगे ना तो ये क्वांटिटी पहले वाले की डबल हो जाएगी। 25 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे सामने 35 होगा और ये हमारे सामने 25 होगा। क्या इसका ये डबल है? क्या 25 का ये डबल है? तो जी हाँ, नहीं है। तो नहीं है तो हमारे सामने यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, 28 और 22 पे। आ जाइए, चलिए 28 ले लेते हैं इसको और इसको ले लेते हैं 22। 28 में 10 जोड़े 35 जो आएगा और यहाँ पर ये 22 होगा। क्या ये 22 का डबल है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, यहाँ पर ये इसका डबल नहीं है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 30 और 20। अगर हम यहाँ 30 लेते हैं और अगर हम यहाँ 20 लेते हैं तो 30 में 10 जोड़ने पे हमारे सामने 40 आएगा। इधर में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है तो एज इट इज रहेगा। तो क्या इसका डबल है? तो जी हाँ डबल है। क्या इसका डबल है? तो जी हाँ डबल है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे यहाँ पर ये 40 है और इसमें 10 जोड़ने पर, यहाँ पर 20 में 10 जोड़ने पर 30, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या ये दोनों बराबर आपको दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं मालिक, ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं। ये भी आंसर आपका नहीं होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी का आंसर दे रहे हैं वो सारे के सारे गलत आंसर दे रहे हैं। सी भी आंसर कैसे हो सकता है ये बताओ? ये तुम्हारे सामने 40 था, इसमें 10 ऐड करने के बाद में क्वेश्चन में कहा गया कि ये दोनों सेम होना चाहिए। बताओ कैसे है? फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। बताओ जल्दी से। स्पिरिट और वाटर, 10 लीटर ऑफ द स्पिरिट इज एडेड टू इट, द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर बिकम इतना। इफ इंस्टीड 10 लीटर ऑफ वाटर, अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं है, माफ करना, एक सेकंड रुक जाओ। सी जो है वो गलत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ पे रुक जाओ। ऐसे क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में दो तरह की बातें हैं और क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई। क्वेश्चन में सबसे पहली बात यहाँ पर ये हो गई कि यदि इसमें 10 लीटर हम डालते हैं तो रेशियो ये हो जाता है। और दूसरा जो बात होता है वो यहाँ पर ये होता है, रुक जाइए, दूसरा जो बात होता है वो ये होता है कि यहाँ पर यही स्पिरिट और यही वाटर है आपके आगे। ठीक है, इनकी अपनी यहाँ पर एक क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर अपनी एक क्वांटिटी है मेरे भाई, बहुत तरीके से यहाँ पर रुक जाइए। और देखो, अगर तुम स्पिरिट में डालते हो तो रेशियो इतना होना चाहिए। अगर तुम स्पिरिट में 10 लीटर डालते हो तो रेशियो इतना होना चाहिए। और कहा गया इंस्टीड 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। और अगर तुम वाटर में मेरे भाई यहाँ पर 10 लीटर डालते हो तो रेशियो तुम्हारे सामने 1 और 1 का होना चाहिए। ओवरऑल क्वेश्चन में तुम्हारे सामने ये कहा है, यदि तुम इसमें डालते हो तो रेशियो ऐसा होगा, यदि इसमें डालते हो रेशियो ऐसा होगा। तो अगर आप इसके कारण ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 30 और 20 को, आप 30 और 20 को देखते हैं, 30 में 10 ऐड करिए तो 40 हो जाएगा। और ये ऐसा रखिए, तो क्या इसका डबल है? तो जी हाँ इसका डबल है। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, उसी को आप यहाँ वेरीफाई करो कि यहाँ पर ये 30 है और यहाँ पर ये कितना है, तो 20 है। ठीक है, इसमें कोई एडिशन आपने नहीं किया, लेकिन यदि इसमें आप 10 लीटर ऐड करते हैं तो क्या ये दोनों बराबर होता है? तो जी हाँ बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर दे रहे हैं वो सही है। ठीक है, और समझने का जो तरीका था वो ऐसा था, यदि इसमें ऐड करते हो तो डबल आ जाता है और यदि इसमें ऐड करते हो तो बराबर हो जाता है। ऐसे सवालों को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका आपका ऑप्शन ही है। बेसिक से यदि आप जाएंगे आप बना तो पाएंगे, लेकिन आपको वक्त बहुत लगेगा और मैं उसमें रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। ठीक है, आइए चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग सबसे पहले इसका आंसर दे देंगे। कहा गया मिक्सचर कंटेन्स शुगर एंड वाटर। इफ 4 kg of the sugar is added, the sugar becomes 50% of the mixture. If instead 6 kg of water is added, ठीक है, to the original mixture, the sugar become 25% of the mixture. Find initial quantity of sugar and water. हमारे सामने शुगर है, हमारे सामने वाटर है। ठीक है, एक मिश्रण में चीनी और पानी का घोल है। यदि 4 किलोग्राम चीनी मिलाई जाती है, यदि यहाँ पर इसकी अपनी एक मात्रा है और यदि इसकी अपनी एक मात्रा है। ठीक है, तो अगर हम 4 किलोग्राम चीनी मिलाते हैं
तो हमारे सामने जो शुगर है वो 50% बन जाता है। यहाँ पर ये हमारे सामने 50% बन जाता है, और अगर 50% ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारे सामने 50% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, इफ इंस्टेड 6 kg ऑफ वाटर इज एडेड, ये शुगर है और यहाँ पर ये वाटर है। ठीक है, इसकी अपनी एक यहाँ पर बच्चों मात्रा है और इसकी अपनी एक यहाँ पर मात्रा है। अब क्वेश्चन में कहा गया अगर 6 किलो हम जो है इसके अंदर में पानी डालते हैं, 6 किलो हम इसके अंदर में पानी डालते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पर शुगर जो है 25% बन जाता है, 25% बन जाता है, और ये कितना हो जाता है, 75% हो जाता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड वाटर क्या होगा? इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा? देखो, अगर आप इसमें 4 लीटर डालते हो तो ये 50-50 हो जाते हैं, और यदि इसमें 6 डालते हो तो ये ऐसे हो जाते हैं। तो क्या होगा? पहली बात यहाँ पर इस रेशियो को तोड़ने का समझो। अगर तुम रेशियो नहीं तोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पर तो मेरे भाई कैसे बात बनेगी? आप यहाँ देखिए, वॉइस सबको ओके है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस मेरी बहुत धीरे है। आप मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज़ बढ़िया है, सुनाई दे रही है, सबको ऑल परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? तो आप यहाँ पर कहेंगे मालिक 50 और 50, 50 और 50 का मतलब क्या होता है? 1 और 1 का रेशियो होता है। यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये कितना है, तो 1 है। आप ये बात मान गए। अब 25 और 75 का जो रेशियो होगा वो हमारे सामने कितना होगा, तो 1:3 हो जाएगा। वो कितना होगा? 1:3 हो जाएगा। वो कितना होगा, तो 1:3 होगा। ठीक है, चलिए ऑडियो क्लियर है। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन से चलता हूँ और अपने ऑप्शन से सवाल को देखता हूँ। शुगर और वाटर 4 और 10, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 और 10 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? आप देखिए, ये 4 किलो है और यहाँ पर ये 10 किलो है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, 4 किलो में 4 किलो ऐड करोगे तो ये 8 किलो हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करोगे, इतना होगा। क्या ये दोनों के दोनों बराबर हैं? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, और यहाँ हम देखें अगर, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को, 6 को और 8 को। हालांकि ये भी नहीं होगा। देखो भाई, 6 में 4 जोड़ोगे 10 आएगा और यहाँ पर 8 बराबर नहीं होगा। 5 में 4, मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी से हम चलते हैं, 5 और 9 देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं और यहाँ पर 9 लेते हैं, तो 5 में 4 जोड़ोगे 9 और इसमें कुछ भी नहीं जोड़ोगे 9, तो रेशियो बराबर होना चाहिए। रेशियो बराबर है। रेशियो बराबर होने का मतलब 1 और 1 के रेशियो में आ चुका है। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये शुगर मानो 5 था और यहाँ पर ये 9 था, तो ये 5 की जगह 5 रहेगा, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 1:3 का रेशियो आना चाहिए और 1:3 का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। तो पिकिंग ऑप्शन इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, ज़रा पढ़िए। इस सवाल में कहा गया व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द न्यू मिक्सचर कंटेन 25% मिल्क, एंड व्हेन 2 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द न्यू मिक्सचर, द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन 40% मिल्क, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या था, इसमें जो तुम ऐड कर रहे थे वो दोनों बार ओरिजिनल में ऐड कर रहे थे, कि एक मिक्सचर के अंदर में शुगर और पानी है, 4 लीटर ऐड करते हो तो ऐसा बनता है। और कहा गया इफ इंस्टीड यहाँ पर, यानी यदि उसके जगह पर 6 लीटर वाटर हम ऐड करते हैं ओरिजिनल मिक्सचर में, यहाँ पर जो ऐड हो रहा था ना ओरिजिनल में, ऐसा ऐड करने पे ये आता है। और अगर ऐसा ना करके, इंस्टीड का मतलब यदि ऐसा ना करके ओरिजिनल में वाटर पर ऐड करेंगे तो ये होगा। लेकिन इस क्वेश्चन की जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग है, ये थोड़ी सी भिन्न है, ये थोड़ी अलग बातें कहती है। यहाँ पर कहता है एक मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नया मिश्रण में दूध की मात्रा 25 हो जाती है। ठीक है, एक मिश्रण के अंदर में दूध भी है और एक मिश्रण के अंदर में पानी भी है। जब 1 लीटर पानी हम इसमें मिलाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये दूध है हमारे आगे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पानी है। तो सवाल में हमसे कहा गया यहाँ पर कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, अगर हम पानी के अंदर में 1 लीटर ऐड करते हैं, अगर हम पानी के अंदर में 1 लीटर ऐड करते हैं, ठीक है, इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू अ मिक्सचर, द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर, ठीक है, द न्यू मिक्सचर कंटेन 25% मिल्क, इसके अंदर में मिल्क हमारे सामने 25% आ जाएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया। एंड व्हेन 2 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू न्यू मिक्सचर, सर ये लाइन बहुत ज़रूरी है।
ये लाइन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि जब आप ये 2 लीटर ऐड कर रहे हो मिल्क ना, तो ये ऐड कर रहे हो नए मिश्रण के अंदर में, यानी यहाँ पर ये इसी के नीचे में ऐड होगा, ये इसी के नीचे में ऐड होगा, ये इसी के नीचे में मेरे भाई यहाँ पर ऐड होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहना चाहिए था फिर, व्हेन 2 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू ओरिजिनल मिक्सचर, यहाँ पर कि भैया ये देखिए, यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नया मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। ये नया मिश्रण है और इस नया मिश्रण में दूध की मात्रा इतनी हो जाती है। फिर उसके बाद कहा गया, यदि इस नए मिश्रण में, यानी जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, यदि उसके अंदर में 2 लीटर तुम दूध मिलाओगे तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40% हो जाएगी। यदि इसके अंदर में यहाँ पर जो है तुम 2 लीटर मेरे भाई दूध मिलाओगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि मेरे भाई दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो दूध की मात्रा 40% हो जाएगी। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, शुरू में यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी थी, शुरू में यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी थी। ठीक है, अब भाई देखो, इस क्वेश्चन को तुम्हें बनाना है, बढ़िया तरीके से बनाना है, बढ़िया से अप्रोच करना है। काफ़ी लोगों के मन में यहाँ पर ये होगा कि भैया इसको बेसिक से बनाया जाए, काफ़ी लोगों का ये रहेगा ऑप्शन उठा करके बनाया जाए, काफ़ी लोगों का ये रहेगा कि कोई और स्मार्ट अप्रोच है, कोई स्मार्ट टेक्निक है तो उससे बनाया जाए। देखो, मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पर इसमें डबल एडिशन हुआ है, मानते हो तुम लोग, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्लीज़ तुम लोग इतना मत घबराया करो, इतना मत डरा करो। मैं इंग्लिश हिंदी सब में पढ़ करके बताऊंगा, 20 बार पढ़ के बताऊंगा, 20 बार समझाऊंगा। यदि एक मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए, यहाँ पर 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा 25 हो जाती है, दूध की मात्रा 25 हो जाती है। अगर ये 25% है तो कॉमन सेंस की बात है, ये ऑटोमेटिक कितना परसेंट होगा, तो 75% होगा। ये क्वेश्चन में कहा गया था पहले। फिर कहा जाता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहा जाता है, पढ़िए। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जाता है बहुत तरीके से कि यदि मेरे भाई यहाँ पर आप पढ़िएगा, यदि इस नया मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाए, यदि यहाँ ये नया मिश्रण है, इसमें 2 लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40 हो जाएगी। तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40 हो जाएगी, और 40 हो जाएगी तो प्रारंभिक में यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी होगी। देखो, मैं हमेशा यहाँ पर है ना, मतलब कहूँगा टॉप टू बॉटम चले जाओ, बॉटम टू टॉप चले जाओ, किसी भी तरीके से चले जाओ। कैसे यहाँ पर ये बनेगा मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाओ, चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस सवाल को अगर हम लोग बना सकते हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है हमारे लिए, मुश्किल के नाम पर कुछ भी नहीं है, बड़े आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले रेशियो लिखना शुरू करिए। आपने यहाँ पर ये कहा ये 25 था तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा, 75, और अगर ये 40% है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। मैं ये बात चाहता हूँ कि पहले आप यहाँ पर रेशियो को लिखो। ठीक है, तो रेशियो को अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 25 से अगर आप काटोगे तो 1 बार में, और 25 से आप काटोगे 3 बार में, 20 से आप काटोगे 2 बार में, और 20 से आप काटोगे 3 बार में। ठीक है, 20 का 2 गुना 40, 20 का 3 गुना 60, तो 1:3 था और 2:3। तो इसको आप पहले लिखो और इस चीज़ को आप बयान करो। ठीक है, यहाँ पर ये 1:3 यहाँ होना चाहिए, 2:3 यहाँ होना चाहिए। तो हमने कहा जी यहाँ 1 और 3 होना चाहिए, और यहाँ 2 और 3 होना चाहिए। तो हम लोग इस बात की कदर करते हैं और ये बात हम लिखेंगे कि गुरुजी यहाँ पर रेशियो 1 और 3 का है यहाँ पे, और यहाँ रेशियो 2 और 3 का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम नीचे से ऊपर की तरफ में बच्चों चलेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ में चलेंगे तो हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये ऊपर की तुमने सारी चीज़ें मिटा दी, तुमको कुछ भी नहीं पता है, ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तुमको नहीं पता है, और तुम लोग मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मतलब कुछ भी नहीं पता है, आप ऊपर की सारी चीज़ों को भूल जाइए। अब मिक्सचर का सिंपल एडिशन का रूल क्या कहता है, सिंपल थंब रूल क्या कहता है, ये कहता है कि यदि तुम यहाँ पर मिल्क में ऐड करोगे तो पानी तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर पानी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिस चीज़ को मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम ऐड करते हो तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला सेम ही है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आप बढ़िया से समझिए। हम एडिशन इसमें कर रहे हैं तो ये सेम होना चाहिए, और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं आई। तो इससे हमें ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पर ये सेम है, ये 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया है, मतलब 1 यूनिट का एडिशन हुआ है, और 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर है। यहाँ पर समझ में आ गया बात। यहाँ पे बहुत सिंपल सा टेक्निक मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसको ऐड करते हो और जो नहीं करते हो, तो जो नहीं करते हो उसको सेम करो। इसको तुमने सेम किया तो ये 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया,
यानी कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 लीटर। 1 यूनिट का मान 2 लीटर। 1 यूनिट का मान 2 लीटर, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट का मान 6 लीटर हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि तुम लोग एक बार नीचे वाले को भूल जाओ। भाई इस तरह के तुम लोग चीज़ें करोगे ना, जीवन में कभी कष्ट में नहीं रहोगे। मैं आप सभी बच्चों से पूछता हूँ, मैं तो कहता हूँ जी मुझे नहीं आता गणित, आप लोगों को आता है। आप लोग एक बात बताओ, आज अगर यहाँ पर बच्चों मुझे एक बात बताना, आज अगर यहाँ पर ये चीज़ तुम्हारे सामने 2 लीटर की है, मिल्क भी था वाटर भी था, खाली वाटर में ऐड किया गया था, और कितना लीटर ऐड किया गया था, 1 लीटर। तो वाटर पहले कितना होगा, सारे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ। आज वाटर 6 लीटर है और 1 लीटर ऐड करने के बाद में है, तो पहले वाटर कितना होगा, सारे के सारे बताओ, जल्दी से बताओ। बोलोगे 6 - 1 कितना लीटर है हर जगह, 5 लीटर। वाटर कितना हो जाएगा, 5 लीटर। वाटर कितना हो जाएगा, 5 लीटर, ठीक है। और मिल्क आज के समय 2 लीटर है, तो पहले मिल्क कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी पहले भी 2 लीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि मिल्क के अंदर में कोई एडिशन नहीं है। तो यदि हम अपने सवाल में करें तो हम कहेंगे 6 में से 1 गया तो हमारे सामने 5 है, और यहाँ 2 था, यहाँ पर 2 है। क्वेश्चन में कहा गया मिल्क की मात्रा, परसेंटेज ऑफ मिल्क मेरे भाई यहाँ पर, कि शुरू में मिल्क कितना है। मिल्क हमारा कितना है, तो बोलोगे 2 है। और टोटल मिश्रण कितने का है, तो 7 का है। तो 2/7 × 100, और 2/7 × 100, 200 को तुम 7 से भाग करो, 7 का मेरे भाई 2 × 14 हो जाता है, 60 बचेगा, 7 × 8 = 56 हो जाता है। 28 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग कौन से ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आएगा। बात खत्म। तो हम लोग बहुत आराम से एकदम बेसिक जो हमारा बात होता है उस अप्रोच को पढ़ते हुए समझते हुए हम लोग गए। हमने जैसे नीचे से यहाँ से कहा कि भाई एडिशन यहाँ पर हुआ है तो ये सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने इनको सेम किया है। अब हमने देखा 1 यूनिट में कुछ ऐड करने पे 2 यूनिट बन गया है, यानी 1 यूनिट ऐड हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, 1 यूनिट का मान 2 लीटर है। तो हमने सोचा क्यों ना इनकी वैल्यू निकाल लें। अगर 1 यूनिट का मान 2 लीटर है तो इसका मतलब 2 लीटर ये होगा, और इसका मतलब ये 6 लीटर होगा। अगर आज के समय 6 लीटर है तो ये घटाने पे ये पहले 5 लीटर हुआ करेगा, और यहाँ ना कुछ घटाना है ना जोड़ना है, जितना था एज इट इज रख दो, तो ये इतना हो जाएगा। मिल्क 2 लीटर था, पानी 5 लीटर था, तो मिल्क का परसेंट पूरे पूरे यहाँ पर जो है मिक्सचर का यहाँ पर कितना था, तो मिल्क हमारे सामने 2 था, पूरा मिश्रण 7 का था। 2/7 × 100, खेल खत्म। 2/7 × 100, खेल खत्म। आइए चलिए हम लोग अभी और पढ़ते हैं। और ये मिक्सचर अभी तो मैं खाली उल्टा पुल्टा करवा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस तरीके से, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, समझ रहे हो बात को लेकर के, आ जाओ पढ़ो इस क्वेश्चन को। यहाँ देखो, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ए एंड बी इन अ मिक्सचर इज 4:9। यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो है 4:9 है। ये एक पेपर का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये जब पेपर में आया था तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए थे। आप लोग इसका आंसर देंगे। कहा गया व्हेन 18 लीटर ऑफ बी एंड 6 लीटर ऑफ ए इज टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम्स इतना, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। मिश्रण में ए और बी का संबंधित अनुपात इतना है। जब मिश्रण में से 18 लीटर आप ए को निकाल देते हैं, और जब मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 6 लीटर, यहाँ पर देखिए, जब मिश्रण में से 18 लीटर बी और 6 लीटर ए निकाल देते हैं, 18 लीटर बी को आप निकालते हैं और 6 लीटर आप ए को निकालते हैं, तो सवाल में यहाँ पर होता है ए और बी का अनुपात 7:15 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि ए की जो प्रारंभिक मात्रा है वो ज्ञात करिए, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए। देखिए, ऐसे वाले सवालों को हम कैसे बनाते हैं, ये वाले जो सवाल होते हैं ना, इसको हम परसेंटेज में भी हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ते हैं, हर जगह पर। परसेंटेज में कैसे पढ़ते हैं, दो लोगों के इनकम का रेशियो इतना है, ए और बी इस अनुपात में कमा रहे हैं, 18 रुपए इसमें से कम कर दो, 6 रुपए इसमें से कम कर दो, तो अब उनके कमाई का अनुपात ये बन जाएगा। तो बताओ ए की कमाई कितनी थी, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया परसेंट में। यही क्वेश्चन को जब तुम प्रॉफिट लॉस में पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा कि दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात इतना है, यदि इसकी कीमत में 6 रुपए कम कर दो और इसकी कीमत में 18 रुपए कम कर दो, तो अब कीमत का अनुपात ये हो जाता है। बताओ मेरे भाई यहाँ पर ए की कीमत कितनी थी, बी की कीमत कितनी थी। यही सवाल जब आप आगे चल करके एज में पढ़ेंगे, ठीक है, तो एज में क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा,
दो लोगों के एज का रेशियो इतना था, इसके उम्र में से 6 साल घटा दो और इसके उम्र में से 18 साल घटा दो और रेशियो तुम्हारे सामने ये हो जाएगा। तो बताओ ए की उम्र कितनी है और बी की उम्र कितनी है। और यही क्वेश्चन आप मिक्सचर में पढ़ते हो कि दो वस्तुएं इस अनुपात में होती हैं, इसमें से 6 लीटर निकाल दो, इसमें से 18 लीटर निकाल दो, रेशियो इतना हो गया, ए का मान कितना था, बी का मान कितना है। यानी एक ही सवाल होगा, मेथड भी एक ही होगा, लेकिन 4 अलग अलग जगहों पर पूछे जाएंगे। तो जब ये अलग अलग जगहों पर पूछे जाएंगे तो इनको बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको ऐसे सवालों को बनाने का बच्चों कुल मिलाकर के 3 मेथड आपको बता दूंगा, ठीक है। हालांकि 2 ही मेथड बताऊंगा, कोई बात नहीं। एक हमारे सामने बेसिक मेथड और एक हमारे सामने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को बनाते कैसे हैं, ऐसे सवालों में ये कहते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला तरीका लिखते हैं। मेथड नंबर 1, जिसको बच्चे तब से कह रहे हैं बेसिक बताओ बेसिक बताओ, लो भैया बेसिक से बता रहे हैं। तो ऐसे हम ये मान के चलेंगे ए और बी का मेरे भाई जो अनुपात है वो 4x है और 9x है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये हमारे सामने ए है और यहाँ पर हमारे सामने बी है, इसका जो अनुपात है वो 4x है और यहाँ पर ये कितना है, तो 9x है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया जब 18 लीटर बी और 6 लीटर ए निकाला जाए, यहाँ पर मेरे भाई 18 लीटर बी निकाल दिया जाए और 6 लीटर ए निकाल दिया जाए, तो हमारे सामने यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ए और बी का जो अनुपात है वो 7:15 होता है। तो यहाँ पर ये रेशियो इतना निकाला ही हो गया एकदम। दिस इज कंप्लीट बेसिक, दिस इज कंप्लीट बेसिक। याद करो अभी यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन या तरीका था मैंने कहाँ पर अप्लाई करवाया था, तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर अप्लाई करवाया था। याद आ रहा है कि यहाँ पर ये रेशियो था, इतना ऐड किया इतना ऐड किया, अब ये हो गया। उसी तरह से मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे हमारे सामने साफ तौर पर ये क्वेश्चन हो गया और हम कहेंगे जी यहाँ पर ये रेशियो था, इतना इतना कम किया और फाइनल वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर हम यहाँ पर आप इसको बेसिक से बनाने चाहते हो, आप यहाँ पर सीधा सीधा कहोगे 15 का 4 गुना हमारे सामने 60 होता है, 15 का 6 गुना 90 होता है, 7 का 9 गुना 63 होता है, 18 सतह कितना हो जाता है, 8 सतह 56 और मेरे भाई यहाँ पर इतना, ठीक है। तो ये 126 हो जाता है। यदि अगर हम देखेंगे 126 में से यहाँ पर इतना गया तो ये 36 हो जाएगा और ये हमारे सामने 3x हो जाएगा। x का मान कितना है, 12, और x का मान मेरे भाई यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ a, तो यहाँ पर a की जो क्वांटिटी है वो हमारे सामने कितनी होगी, तो a की क्वांटिटी 4x होगी। 4x का मतलब यहाँ पर 4 इंटू मेरे भाई x होगा, यानी यहाँ पर 48 होगा। और ये 48 होगा तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम बेसिक तरीका, एकदम निहायती बेसिक, कहीं कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना कि मालिक हमारे सामने यहाँ पर ये इनकी वैल्यू थी, इसमें से देखो अगर मानो इसमें 6 लीटर कम करना है -6, 6 बढ़ाना था +6, तो जैसा करना होता, इसमें कम करना है दोनों में माइनस कर दो, दोनों में बढ़ाना था दोनों में प्लस कर दो, एक में कम दूसरे में ज़्यादा करना है वैसे कर दो। तो जो कहा गया वैसे करके आप रेशियो लेकर के आ गए, एक्स का मान आ गया। अगर ए का मान बताना है बता सकते हो और बी का मान बताना है तो 9x बता सकते हो, 9 इंटू एक्स का मान यहाँ पर ये भी बता सकते हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे मित्र कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल आता है कि गुरुजी क्या बेसिक से सिलेक्शन होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। एक कॉपी में एक नोट बना करके आप लोग एक पॉइंट को लिखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान था, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बेसिक से जाओ। अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर 2 है। और ये मेथड नंबर 2 क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेथड नंबर 2 को हम लोगों ने जो नाम दिया है वो हमारे सामने है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो हमारे सामने है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की यहाँ पर कहानी क्या है समझना, ठीक है। कॉपी में नोट बना करके लिखो और वो ये लिखो, जब भी कोई लोग मेरे भाई एक रेशियो में होते हैं और उनके में घटाने या जोड़ने के बाद में कुछ और रेशियो में वो आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे सवालों को हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ए और बी का एक अपना अनुपात था, घटाने और जोड़ने के बाद में एक अपने अनुपात में आ गए, तो वैसे सवालों को हम किससे बनाएंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने का तरीका क्या कहता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जैसे यहाँ दिया गया है एकदम ऐसे ही बनेगा। बस इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ रख दीजिए आप इनिशियल रेशियो और इन दोनों को आपस में पलटा पलटी कर दीजिए। यहाँ पर रख दीजिए फाइनल रेशियो, 7-15 को यहाँ लाइए और 6-18 को नीचे लाइए। तो 7-15 को आप यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7-15
और 6 और 18 को मेरे भाई आप यहाँ पर लाइए कि सर यहाँ पर ऐसा किया गया। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कहता है कि शुरू के जो रेशियो हैं, जैसे मानो दो लोग जिस अनुपात में शुरुआत में थे वो ये रहा, और बाद में घटाने जोड़ने के बाद में जो अनुपात में आ गए वो ये रहा, इसमें इतना घटाया इसमें इतना घटाया, काम खत्म। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये रेशियो में होना चाहिए, ये रेशियो में होना चाहिए, और यहाँ पर हमेशा नीचे में क्या होनी चाहिए, तो नीचे में हमेशा वैल्यू होनी चाहिए। इसको रेशियो में मत लेना। इसके साइन को तुम हटा सकते हो, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो वो बेफालतू का ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम में है क्रॉस, यानी ये इसके साथ में क्रॉस करेगा और ये इसके साथ में क्रॉस करेगा, और इसमें हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर 7 × 9 63 होता है, 15 × 4 60 होता है, 63 में से 60 गया, 63 में से 60 गया, कितना यूनिट हो जाएगा मेरे मित्र, 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे गुरुजी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो मामला खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से यूनिट निकलता है और ये वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू निकलती है। अब बोलोगे वैल्यू कैसे निकलती है, देखो आप यहाँ 6 × 15 90 होता है और 18 × 7 126 होता है, तो 126 में से 90 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो टेक्निक होती है वो दो लोगों में ब्रिज का काम करती है, वो यूनिट और वैल्यू दोनों को मेरे भाई कहीं ना कहीं ब्रिज बना करके जोड़ती है। वो ये कहती है 63 में से 60 घटा दो तो यहाँ यूनिट आ जाएगा, और 126 में से 90 घटा दो तो 36 आ जाएगा, यानी इतना यूनिट इतने के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर, 12 के, और अगर एक यूनिट का मान 12 है तो यहाँ पर इसका मान निकालना है तो 12 चौके 48 आपके सामने, और अगर इसका निकालना है तो 12 9 108। यानी अगर आपको ए का मान बताना है 48, बी का मान बताना है 108, ए का मान बताना है 48, तो फिर से हम रिपीट करते हैं, ना सिर्फ हम मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि परसेंटेज कह लो, प्रॉफिट लॉस कह लो, एज कह लो, डिस्काउंट कह लो, या फिर मिक्सचर कह लो, हर जगह पे, या रेशियो कह लो, हर जगह पे जीवन में जब जब ये बात आएगी दो लोगों का अनुपात इतना था, उनमें जोड़ने और घटाने पर अनुपात इतना हो गया, बताओ उनके वैल्यू क्या थे, याद रखना लाइफ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिस अभी आपकी इस पे कराऊंगा और बहुत तगड़ी कराऊंगा, अभी आप इसके लिए निश्चिंत रहो। तो 19 नंबर के बाद में एक 20 नंबर क्वेश्चन एज इट इज हमारे सामने आता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, फर्स्ट वाला बेसिक या सेकंड वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बताओ जल्दी से बताओ कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगा, बताइए फटाफट बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है चलिए सर, क्रॉस 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 क्रॉस, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें क्रॉस बहुत अच्छा लगा ना तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। साफ तौर पे कहा गया मिश्रण में द्रव ए और बी के संबंधित अनुपात 3 और 5 है, तो इनिशियल में जो रेशियो था वो हमारे सामने कितना था, 3 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 5 था। क्वेश्चन में कहा गया 20 लीटर द्रव बी और 8 लीटर ये निकाला जाता है, बी आप निकालते हो 20 लीटर और ये निकालते हो आप 8 लीटर। ठीक है, और ए और बी का अनुपात 7 और 10 का हो जाता है, यह अनुपात 7 और 10 का हो जाता है। तो यहाँ पर ए की जो आरंभिक मात्रा है वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो ये बेस्ट है, इनिशियल रेशियो ये रहा, फाइनल रेशियो ये रहा, वैल्यू यहाँ पर ये हो गई, दोनों में नेगेटिव के चिन्ह है तो नेगेटिव नेगेटिव को हम हटा सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है बच्चों, जरा देखो, अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 5 35 और 10 × 3 30, तो 35 में से 30 जाएगा, 35 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 यूनिट, कितना हो जाएगा 5 यूनिट। अच्छे से बोर्ड पर ध्यान दे दो, कहाँ से आया, 35 में से 30 गया 5। अब यहाँ देखो 20 का 7 गुना 140 होता है और 8 दही के 80 होता है, तो 140 में से मेरे भाई घटाना है, और कितना घटाना है 80 को, कितना आएगा 60 आएगा, तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 60 आएगा, 5 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 60 आएगा। अब अगर 5 यूनिट का मान मित्र मेरे 60 है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12, और 1 यूनिट का मान 12 हो जाएगा, तो ए का मात्रा कितना है, 1 का मान 12, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हमारे सामने आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आराम आराम से मध्यम मध्यम सारी बातें हम लोग समझेंगे। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम आपके सामने देते हैं। कहा गया मिक्सचर कंटेन लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो इतना, when 52 liter of A and 13 liter of B were added to the mixture, the ratio of A and B become इतना, which among the following statement is या आर ट्रू। गर्म पानी एक गिलास लाइए। ठीक है,
अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बच्चों ए और बी हमारे सामने है। एक मिश्रण में ए और बी का अनुपात हमारे सामने 2 अनुपात कितना होता है, तो 2 अनुपात 5 होता है। जब मिश्रण में 52 लीटर ए और 13 लीटर बी जोड़ा जाता है, हमेशा वैल्यू को नीचे रखना है। यहाँ पर 52 लीटर क्या करते हैं, तो 52 लीटर हमारे सामने ए जोड़ते हैं और उसके बाद में यहाँ पर 13 लीटर हम क्या करते हैं, बी जोड़ते हैं। ठीक है, तो ए और बी का जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे बच्चे को भी ये बात तो पता होगा कि पहली बात क्रॉस को लिखना कैसे होता है। पहली बात, क्रॉस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, परसेंटेज में भी इस्तेमाल हो सकता है, लाभ हानि में भी इस्तेमाल हो सकता है, अनुपात में भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, उम्र पर आधारित सवाल होते हैं उनमें भी इस्तेमाल हो सकता है, हर जगह। तो यहाँ पर ये है हमारे सामने ए और बी का अनुपात। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, ये सर उसका इनिशियल रेशियो है और ये उसका फाइनल रेशियो है, इसमें इतना ऐड करते हैं तो हमारे सामने क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जल्दी से आंसर बताओ, मैंने सजा दिया है, अब आंसर तुमको देना है। यहाँ पर ये बताओ, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए, ये दो चीजें पूछी गई हैं, जल्दी से वेरीफाई करके बताओ कौन सा कथन सत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है। मैंने चीजें यहाँ पर साफ तौर पे लिख दिया, आप बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई, फटाफट बताइए। तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी देखो ये हमारे सामने 25 है और ये हमारे सामने 12 है। 25 में से 12, 25 में से 12 कितना यूनिट हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 13 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ देखो सर, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करो और आप इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 12 का मेरे भाई इतना सॉरी। तो यहाँ पर ये कहेंगे 6 × 2 12 का 2, 6×5 = 30 और 31, और ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अगर आप घटाएंगे 12 में से 5 गया इतना, 10 से हमारे सामने इतना, कुल मिलाकर के 247। तो 13 यूनिट का मान बच्चों कितना है, 247 है। ठीक है, 13 यूनिट का मान कितना है, 247 है। 13 यूनिट का मान कितना है, तो 247 है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 यूनिट का, तो 13 से एक बार में 13, 117, 13×9 117। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 19। 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे मित्र, 19 आएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर 1 यूनिट का मान 19 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। और उसके बाद में 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो सबसे पहले कथन नंबर जो 1 है यहाँ पर, वो क्या कहता है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू, इनिशियल में हमारे सामने वैल्यू कितनी थी, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमारे सामने 38 है और हमारे सामने 95 है। तो यहाँ पर इतने के करीब में हो जाएगा 133। कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारे सामने सही है। कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारे सामने सही है। अब आज ये दूसरी वाली बात करते हैं, फाइनल क्वांटिटी ऑफ ए इज 90। ए का अंतिम मान क्या 90 होगा, आ जाओ। तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ए का अंतिम मान क्या होगा, ए का फाइनल क्या होगा और बी का फाइनल क्या होगा, चलो निकालते हैं। आप मुझे बताओ, ए की वैल्यू 38 थी और उसमें 52 आपने जोड़ दिया, तो 38 लीटर थी और आपने उसमें 52 जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और बी की बात करते हैं, 95 था और आपने 13, 6 नहीं जोड़ा है, 95 में आपने 13 जोड़ा है। तो बी का अगर पूछे तो 95 में आपने 13 जोड़ा है, इसका मतलब 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह भी कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन ए कथन बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा कि गुरुजी यहाँ पर दोनों जो ऑप्शंस है वो सही है। ठीक है, साफ तौर पे क्वेश्चन में कहा गया था 52 लीटर ऑफ ए इज एडेड एंड 13 लीटर ऑफ बी इज एडेड। तो 52 लीटर ऑफ ए इज एडेड एंड 13 लीटर ऑफ बी इज एडेड, इससे क्या होगा, हम फाइनल क्वांटिटी पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा मेरे भाई, हम फाइनल क्वांटिटी पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है ये बात। जल्दी से फटाफट एक काम करो, अब उसी तरह का एक और क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न बदल गया है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। यहाँ पर एक ही सवाल के अंदर में 2 सवाल पूछने की आदत हो गई है। पहले क्या होता था, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते थे पेपर में, तो उसमें सारे बच्चे फटाफट आंसर दे देते थे। तो उसको थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा टफ बनाने के लिए एग्जामिनर ने यहाँ पर यह हरकत अपनाई कि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब देते हैं।
हम सवालों के अंदर में स्टेटमेंट डाल देते हैं, एक ही के अंदर में दो बातें हम पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है बच्चा थोड़ा वक्त लेगा। बट घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जो भी तरीका आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से मैं यहाँ पर एक एक कदम पर एक एक जानकारी आपको दूंगा। जैसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ, ए की इनिशियल वैल्यू 38 है, ए की फाइनल वैल्यू 38 में 52 जोड़ दो तो 90 है, बी की इनिशियल वैल्यू 95 है, बी की फाइनल वैल्यू 95 में 13 जोड़ दो 108 है, पूरे मिश्रण का इनिशियल वैल्यू 38 प्लस 95 आपका इनिशियल आ जाएगा, और फाइनल वैल्यू 90 प्लस 108 वो आ जाएगा। तो हर कदम पर हर चीज पर तुम्हें जो है उसकी जानकारी है यहाँ पे। इस सवाल के अंदर में मैं आपको देता हूँ कुल मिलाकर के 50 सेकंड, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए। फटाफट मैं साइड में खड़ा हूँ, आंसर बताओ जल्दी से भाई, आंसर बताओ। फर्स्ट कथन सही है, सेकंड कथन सही है, दोनों कथन सही है, जल्दी से बताइए। एक बच्चा यहाँ पर कहता है कि सर इसमें ऐड अमाउंट का रेशियो कर सकते हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट, 50 सेकंड है, 20 सेकंड निकल गए। जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहाँ पर फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एकदम खत्म होने वाला है आपका, और यहाँ पर जो हो गया टाइमर हो गया बच्चों खत्म। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो क्या कहा गया, बहुत प्यार से आप पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया मिक्सचर कंटेन ए और बी इन द रेशियो 3:5। ए है हमारे सामने और बी है हमारे सामने, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है हमारे सामने क्या है, 3 अनुपात हमारे सामने 5 है। उसके बाद में कहा गया जब 24 लीटर ऑफ ए और 12 लीटर ऑफ बी ऐड करते हैं, 24 लीटर ऑफ हम ए ऐड करते हैं और 12 लीटर ऑफ हम बी ऐड करते हैं, तो ए और बी का रेशियो 5-6 हो जाता है। इस रेशियो में थे और अब यहाँ पर इस रेशियो में हो जाते हैं। और कैसे होते हैं मेरे भाई, तो ए के हमने 24 लीटर लिए हैं और बी के हमने 12 लीटर लिए हैं। आप बढ़िया से पढ़िए। सर एक मिश्रण में ए और बी का अनुपात इतना है, जब यहाँ पर ए में 24 और बी में जो है 12 लीटर जोड़ते हैं तो ये अनुपात इतना हो जाता है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन में इनिशियल क्वांटिटी पूछा है और फाइनल क्वांटिटी ऑफ बी पूछा है। आ जाओ मेरे दोस्त यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ जी मुझे कुछ भी नहीं पता, हम वहां से चलेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, 5 × 5 25 और 6 × 3 18। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो और जो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको लिखो, ठीक है। अब यहाँ देखो सर 25 में से 18 चला गया, कितना यूनिट हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 7 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24 का 6 गुना 144 मेरे मित्र होता है, और यहाँ 12 का 5 गुना हमारे सामने 60 होता है। इसको घटाने पर हमारे सामने कितना आने वाला है? 84। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? 84। अगर 7 यूनिट का मान 84 होगा ना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12। अब अगर मेरे दोस्त 1 यूनिट का मान 12 होगा तो तुम मुझे यहाँ पर बताओ कि गुरुजी 1 यूनिट का मान 12 होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर 1 का मान 12 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा भाई, और 5 का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो कथन नंबर 1 कहता है शुरू में मिश्रण कितना था? तो ये 36 था और यहाँ पर ये 60 था, यानी 96 था। तो क्या कथन नंबर 1 सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें किसी भी बच्चे ने कोई भी गलती नहीं की है। क्या कथन नंबर 2 की बात हम करते हैं? फाइनल क्वांटिटी ऑफ बी। 60 था, 12 और ऐड कर दिया आपने। 60 था मेरे भाई, 12 और ऐड कर दिया आपने, कितना हो गया? 72। तो क्या यहाँ पर 72 है? तो जी हाँ, ये भी सही है। तो अगर दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, तो बोथ यहाँ पर 1 और 2 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना। एग्जामिनर को जैसा क्वेश्चन दे रहा है वो देने दो। अभी हमारा फाउंडेशन है, अभी हमारी चीज़ें एकदम बेसिक हैं, हम लोग जड़ से सारी चीज़ों को सीखेंगे। और जब हम लोग सीख लेंगे, जब हम लोग एकदम तोप बन जाएंगे, उसके बाद उसको जैसा क्वेश्चन देना है वो देते रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग बताओ पहले, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा मैथ्स की क्लास में? जल्दी से बताओ भाई, क्या आपने सोचा था कि मैथ्स इतना आसान होगा? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। मजा आ रहा है भाई? कैसा लगा टाइप नंबर 1? कैसा लगा टाइप नंबर 1? क्लैरिटी मिली? ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे घाव सा हो गया ना, दुख रहा है ना? ठीक है, अच्छा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ पीछे वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, और वो गलती आप मत करिएगा। जैसे हमारा एक भाई तब से मैसेज कर रहा है, और मैं बताता हूँ गलती क्या होती है। 1 यूनिट का मान मेरे मित्र कितना आया था? 19 आया था ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया था ए का फाइनल क्वांटिटी बताओ, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं मैं बताता हूँ।
लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1 यूनिट का मान 19 है तो फाइनल क्वांटिटी में सीधा करते हैं, 19 का 2 गुना 38 का 8 3 पास में, और 19 का 5 गुना 95 और 3 यहाँ पर 98 ऐसे निकाल देते हैं। ये मत करिएगा, ये मत करिएगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप कभी भी यहाँ पर ये जो यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो इससे आप इनिशियल में ही वैल्यू रख सकते हैं, इसको कभी भी आप नीचे वाले में नहीं रख सकते हैं। या आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 1 यूनिट का मान 19 है तो हम 5 का मान 95 बता देंगे, इससे कुछ भी निकल करके नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी फाइनल पर पहुंचना है, अगर तुम्हें कभी भी फाइनल पे पहुंचना है, तुम डायरेक्ट फाइनल पे नहीं पहुंच सकते। यहां पर 1 यूनिट का मान निकाला, पहले इनिशियल का निकालोगे और इनिशियल में इसको जोड़ोगे तो तुम्हारा फाइनल आएगा। आपके पास में फाइनल तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है तो नहीं है। आप ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, 1 यूनिट का मान 12 था, यहाँ पर 12 से 3 करोगे इनिशियल आएगा, लेकिन 12 से 5 करोगे 60 आएगा, 60 किसी भी चीज़ का मान नहीं है। अगर तुम 12 से 24 करोगे वो किसी चीज़ का मान नहीं है। तो सीधा सीधा क्लियर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे करते हो तो इनिशियल आता है, और फाइनल पहुंचना होता है तो इनिशियल निकालने के बाद में इसको जोड़ोगे तो फाइनल पर आ पाओगे, बट डायरेक्ट तुम फाइनल पे नहीं जा सकते। तो ये भी एक बहुत लोगों की गलती होती है, ये ध्यान रखिए। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक बात को समझेंगे। ठीक है यहाँ पे आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3 पे चलते हैं, मल्टी स्टेप एडिशनल एंड रिमूवल। क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं, जल्दी से बताइए। क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस वाले टाइप में, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है आइए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए। अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 150 लीटर ऑफ मिल्क एंड 60 लीटर ऑफ वाटर. X liter of the mixture is taken out and 20 liter of the milk and 15 liter of the water are added to the remaining mixture. If the difference between the quantity of milk and water is 80 liter, now find the value of X. कितना प्यारा क्वेश्चन। एक बर्तन के अंदर में 150 लीटर दूध और 60 लीटर पानी का मिश्रण है। अगर हम देखें यहाँ पे, पहले मैं लिख करके बताता हूँ, दूध है और यहाँ पानी है। एक बर्तन के अंदर में 150 लीटर हमारे सामने यहाँ पर दूध है और 60 लीटर हमारे सामने पानी है। फिर मिश्रण में से X लीटर निकाल दिया जाता है। ये पूरा का पूरा एक अपना मिश्रण मेरे भाई होता है, और पूरे मिश्रण में से आप यहाँ पर क्या करते हैं, X आपके सामने निकाल दिया जाता है। बचे हुए मिश्रण में 20 लीटर दूध और 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब यहाँ पर जो भी आपके सामने आता है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे 20 लीटर दूध 15 लीटर पानी। तो 20 लीटर हमारे सामने दूध और 15 लीटर पानी हम इसके अंदर में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद में अब दूध और पानी की मात्रा में 80 लीटर का अंतर होता है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे ये दूध आएगा और जैसे ये पानी आएगा, दोनों में कितने का अंतर होगा, तो 80 लीटर का मेरे भाई यहाँ पर अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया जी एक्स का मान क्या होगा। इसको हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेप एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक स्टेप किया आपने, फिर दूसरा स्टेप आपने किया और अंत में आप पहुंचे। ऐसे सवाल अगर तुम अभी से बनाना शुरू कर देते हो ना, तो भैया तुम्हारा दिमाग खुल जाता है, तुम्हारी चीजें तुम्हारे लिए आसान बन जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 23 नंबर हो गया। 24 भी देखो तुम यहाँ पर, वो भी इसी तरह का है। 25 भी देखोगे, वो भी ऐसे ही है। तो अगर हम करें तो यहाँ क्या करें, मल्टी स्टेप पे सबसे पहले मुझे एक कंसेप्ट आपको बताना है, और यहाँ पर ये हमारे सामने के स्पेशल कंसेप्ट, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और ये मिश्रण का स्पेशल कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आप आज जान लीजिए। ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर ये ग्लास दिखाता हूँ, 2 ग्लास मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फर्क समझ में आएगा। इस ग्लास के अंदर में प्योर पानी है और इस ग्लास के अंदर में नींबू पानी है। नींबू पानी होगा, नारियल पानी है, अच्छा नारियल पानी है, मैं गिराने वाला था अभी इसको, और गिरा करके डेमो देता मैं अभी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नारियल पानी है, बट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये नींबू पानी है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर इसमें कह रहा हूँ कि सपोज करो इसमें नींबू और पानी, नींबू और पानी 2 और 1 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 2:1 में है। और यदि मान करके चलिए मेरे मित्र यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर इसमें से क्या किया, 2:1 में यहाँ पर है, मैंने इसमें से यहाँ पर क्या किया, तो इतना नारियल पानी या नींबू पानी कह लीजिए मैंने मेरे भाई गिरा दिया। तो जो चीज मैं गिरा रहा था वो भी किस रेशियो में था, 2:1 में, और इसमें जो बच जाएगा वो भी किस रेशियो में, तो 2:1 में। यानी मेरा आपसे यहाँ पर क्या कहना है, मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि जो यहाँ पर नींबू पानी था वो 2:1 में, जो जमीन पर गिरा वो भी 2:1 में, और जो उसमें बच गया वो भी 2:1 में। ठीक है अब मैं आपको दूसरी बात समझाना चाहता हूँ। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत शौक से पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्या कभी हुआ है
कि बॉटल के अंदर के कोल्ड ड्रिंक में से थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक गिराने के बाद में जो बचा हुआ कोल्ड ड्रिंक होगा वो आपको ज़्यादा मीठा लग रहा होगा? ऐसा तो नहीं है ना? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि गुरुजी अगर कोई क्वांटिटी है तो जो उसमें से गिरता है वो भी उसी रेशियो में, और जो बाद में उसमें बच जाता है वो भी उसी रेशियो में। यानी कभी ये नहीं होता कि जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये जार है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, देखो इस जार के अंदर में ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर क्या है, दूध भी है और इसके अंदर में पानी भी है। दूध इसके अंदर में यहाँ पर कितना लीटर है, तो ऐसे मान के चलो 30 लीटर है, और पानी कितना लीटर है, 20 लीटर है। हमने इसमें से बच्चों अगर मान लीजिए 5 लीटर पूरा का पूरा मिश्रण निकाल दिया, तो अब क्वेश्चन में कहा जाता है जो बचेगा वो क्या होगा? सर तीन चीजें होती हैं। पहला पॉइंट आप यहाँ देखो, पॉइंट नंबर 1 जो होता है, इसमें दूध और पानी का हमारे सामने रेशियो कितना है? तो आप बोलोगे गुरुजी रेशियो 3 और 2 का है। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर होता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, ये जो निकल रहा होता है वो भी इसी रेशियो में निकल रहा होता है, यानी 3:2 में निकल रहा होता है। तो 5 यूनिट कितना लीटर? 5 लीटर। 5 यूनिट कितना लीटर? 5 लीटर। 1 यूनिट कितना लीटर? 1 लीटर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर जो फाइनल बोलोगे 1 यूनिट कितना लीटर? 1 लीटर। तो मिल्क और वाटर कितना निकलेगा? सर 5 यूनिट का मान 5 लीटर, 1 यूनिट का मान 1 लीटर, तो 3 का मान 3 लीटर और 2 का मान 2 लीटर। अब यहाँ पर मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 30 में से 3 निकाल दीजिए तो 27 हो जाएगा, और 20 में से 2 निकाल दीजिए तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, ये किस रेशियो में थे? 3 और 2। ये निकले किस में? 3 और 2। और पॉइंट नंबर 3 हमारे सामने। अब जो बचे हैं यहाँ पर, इनका जरा रेशियो देखो, तो बोलोगे मालिक यहाँ पर ये 3 और रेशियो 2। तो मैं आपको वही बात समझा रहा था। ठीक है। जो इनका इनिशियल रेशियो होता है, निकलते भी उसी में है और बचता भी उसी में है। ठीक है। तो तीनों रेशियो क्या होते हैं? समान। मिश्रण का शुरुआत का अनुपात, निकलने का अनुपात और अंतिम अनुपात, ये तीनों हमेशा क्या रहते हैं? समान रहते हैं। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया यहाँ पर कि ये दूध और ये पानी है, ये 150 लीटर है और ये 60 लीटर है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा, चर्चा करूंगा इनके अनुपात की। 30 से अगर मैं यहाँ पर काटूंगा मित्र, अगर मैं 30 से यहाँ पर काटूंगा तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि 30 से हमारे सामने 5 बार में और 30 से हमारे सामने 2 बार में, तो ये 5 और 2 के अनुपात में है। जब निकल करके आ गए तब भी यहाँ पर किस रेशियो में होंगे? तब भी 5 और 2 के अनुपात में। जैसे ये यहाँ पर 3 और 2 के अनुपात में, निकलने के बाद भी 3 और 2 के अनुपात में। तो ये चीज आपको यहाँ पर अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। 5 और 2 के अनुपात से निकलने के बाद भी 5 और 2 का अनुपात ही मेंटेन्ड रहेगा। सिंपल है। अभी मैंने कुछ ज्यादा बातें नहीं बताई है। अगर ये 5 और 2 के रेशियो में थे तो मिश्रण को निकालो, चाहे तुम यहाँ पर मिश्रण का 5 लीटर गिरा दो, 10 लीटर गिरा दो, 20 लीटर। फिर से कहता हूं, अगर इसके अंदर में 3 और 2 का रेशियो है तो यहाँ हम कितना भी गिरा दें, कितना भी गिरा दें, तब भी रेशियो 3:2 ही रहेगा, तब भी रेशियो 3:2 ही रहेगा। अगर मान लो दूध के 3 कण हैं और पानी के 2 कण हैं, तो गिराने के बाद में जो बची हुई मात्रा होगी उसमें भी दूध के 3 पार्टिकल होंगे और पानी का 2 पार्टिकल होगा। तो मैं वहीं आपसे कह रहा हूं कि मेरे सामने यहाँ पर एक मिश्रण था, पानी के दूध के 5 पार्टिकल थे और पानी के 2 पार्टिकल थे। पूरे मिश्रण में से कुछ निकालने के बाद में अब जो बचेगा उसमें भी 5 और 2 का अनुपात होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ इतना और इतना। मेरे भाई यहाँ पर x लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड 15 लीटर आर एडेड टू द रिमेनिंग, डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इतना। यहाँ पर क्या होगा? अब देखो यहाँ पर समझ में आ गया बात, यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये सर मिल्क है और ये वाटर है, इसमें 20 लीटर आपने ऐड किया, इसमें 15 लीटर ऐड किया, और अब इनके बीच में जो है वो कुल मिलाकर के 80 लीटर का यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? यहाँ पर बाद में 80 लीटर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि भैया यहाँ पर x का मान क्या होगा। अब इस सवाल को यदि तुम बेसिक से जाते हो, x मान करके जाते हो, तो यहाँ पर जाकर के तुम फंस जाओगे। यहाँ पर जाकर के कैसे फंसोगे तुम्हें ये पता नहीं चलेगा। अब इसको प्रोसीड करना है तो कैसे करना है? 80 लीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसको आप x मान लो, इसको x मान लो, तो ये t प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा, उससे आपकी चीज़ें और ज़्यादा लंबी जाएंगी, उससे और ज़्यादा लेंदी जाएगा। तो ऐसे सवालों को बनाने का जो बढ़िया तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा बाई ऑप्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि किस सवाल में हमें बाई ऑप्शन जाना चाहिए और किस में बाई बेसिक जाना चाहिए? अब इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि ये किस रेशियो में है, मुझे ये भी पता है इनमें ऐड क्या किया गया।
अगर मुझे अंतिम वाले का रेशियो पता चल जाता, मैं बेसिक से बना लेता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि दो लोग इस रेशियो में थे, ऐड करने के बाद में ये इनका रेशियो हो गया, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर क्या करता, निकाल लेता कि सर ये इस रेशियो में थे, ऐड करने के बाद में ये रेशियो आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहीं सिखाता है कि इस रेशियो में थे, इसमें हो गए, ये रहा, तो इनिशियल वैल्यू निकाल लो। इनिशियल निकाल लोगे तो मिश्रण आ जाएगा। लेकिन चूंकि मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन नहीं बचा, इन दोनों का रेशियो ना दे करके, ना सम दे करके सीधा डिफरेंस दिया गया, वहां मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर ये x का तुम्हें पता नहीं, तो इसीलिए हम इस सवाल को क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको जाएंगे और किससे जाएंगे, बढ़िया तरीके से मेरे भाई बाई ऑप्शन से। तो अगर हम बाई ऑप्शन से जाते हैं तो हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पर बाई ऑप्शन से अगर हम जाते हैं मित्र मेरे, तो यहाँ पर देखिए बहुत सरल है बाई ऑप्शन भी बनाना। सबसे पहला ऑप्शन चलिए आप लोग यहाँ पर, हमेशा ये किस रेशियो में है, तो आपने यहाँ पर जैसे कहा था कि गुरुजी यहाँ पर ये 3 और 2 के अनुपात में है, तो यानी यहाँ पर हमेशा जो x होगा ना, वो ऐसा संख्या होगा, क्योंकि ये भी 3 और 2 के अनुपात में ही निकलेगा। 3 और 2 में है, निकलेगा 3 और 2 में, और यहाँ जो बचेगा मेरे भाई यहाँ पर, वो भी 3 और 2 के रेशियो में, यानी x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 5, x 5 का मल्टीपल होगा। तो ये तो कभी नहीं ले सकते, 35 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 40 ले सकते हो। चलो तुम लोग मुझे बताओ किस ऑप्शन के साथ में शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर करूँगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, मान लेते हैं x का मान 35 है, मान लेते हैं कि x का मान कितना है, 35 है। अब एक बात बताओ, 5 यूनिट का मान मित्र कितना है, 35 है, 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ पर सीधा सीधा ये किससे काटा भैया हमने, ये हमने 3 और 2 का अनुपात थोड़ी है यहाँ पर, ये 3 और 2 नहीं है ना, 5 और 2 है यहाँ पर। सॉरी सॉरी, एक सेकंड माफ करिएगा, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। 5 और 2 का अनुपात है ना, हम यहाँ पर 30 से काटेंगे 5 बार में और 30 से काटेंगे 2 बार में, तो ये 5 और 2 का अनुपात है, तो ये भी 5 और 2 का अनुपात होगा। तो यहाँ पर ये x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7, x 7 का मल्टीपल होगा, और x 7 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पर 35 ले सकते हैं या 42 ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते हैं। बहुत रेयर केस की बात है, अगर लेना होगा तो लेंगे। अब 35 के साथ में जाना चाहोगे कि 42 के साथ में जाना चाहोगे, तो आओ चलो 35 के साथ में हम लोग चलते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि 35 लीटर मित्र हमने निकाला है, 7 यूनिट का मान 35 लीटर, 1 यूनिट का मान 5 लीटर, 1 यूनिट का मान कितना, 5 लीटर। अब 1 यूनिट का मान 5 लीटर, तो 5 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सीधा 25 लीटर। देखो मेरे भाई यहाँ पर 7 यूनिट का मान 35, 1 का मान 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10। अब बताओ, यहाँ 150 में से 25 निकाल दोगे तो 125 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और 60 में से यहाँ 10 निकाल दोगे तो हो जाएगा 50 यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन हो गया। अब कहा गया इसमें 20 लीटर जोड़ने के बाद में ये इतना हो जाएगा, और इसमें 15 जोड़ने के बाद में इतना हो जाएगा। क्या दोनों में 80 लीटर का डिफरेंस है, इन दोनों में देखो 80 का डिफरेंस है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो सोचो कितना आसान हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे बहुत पहले से पता है, मैं रट करके बैठा हूँ, या मेरे सपने में आ गया कि ऑप्शन इस्तेमाल कर लो, नहीं। क्वेश्चन को बनाते वक्त ही यह आभास हो जाता है कि यार यहाँ इनिशियल रेशियो दिया था, ऐड करने की बात ही थी, फाइनल का कोई अता पता नहीं था, तो मैं बेसिक से जाऊंगा तो मेरी तो नानी याद आ जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मेरे भाई नो बेसिक, क्या करूंगा मेरे भाई यहाँ पर नो बेसिक, जो लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, ओनली ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर। अब ऑप्शन से भी अगर हम गए तो यहाँ पर क्या हो गया, तो बाई ऑप्शन हम यहाँ पर गए, बाई ऑप्शन भी हम यहाँ पर गए, तो जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया कि ये 5 और 2 के अनुपात में थे, तो निकलेगा भी 5 और 2 के अनुपात में। तो अगर 5 और 2 के अनुपात में निकलेगा तो इसको निकालने का तरीका हमने कैसे कहा, हमने कहा भैया हमारे सामने समझो मेरी बात को, अगर हम 35 लीटर निकाल रहे हैं तो 35 लीटर किस रेशियो में निकलेगा, तो 5 और 2 के अनुपात में। तो 7 का मान 35, 1 का मान 5, तो 5 का मान हो जाएगा मेरे भाई 25, और 2 का मान हो जाएगा 10। अब आप बताओ, 150 में से 25 घटाओगे इतना, 60 में से 10 घटाओगे इतना, इसमें 20 जोड़ोगे इतना, इसमें 15 जोड़ोगे इतना। यहाँ पर इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या 80 का डिफरेंस है, इसमें 80 जोड़ दो, ये आ रहा है, जी हाँ है। तो आंसर हमारे सामने यहाँ पर ये सही उठाया है। ठीक है, अब आ जाओ, मुझे पता है कि एक क्वेश्चन से कभी भी बात नहीं बनती है, इसलिए जब भी इस तरह के मैं सवालों को रखता हूं, मैं हमेशा उसको डुप्लीकेट बना देता हूं। तो आप यहाँ पर देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, उसी में का है। एक वेसल के अंदर में एक मिक्सचर है 180 लीटर का दूध का और 60 लीटर पानी का। दूध हमारे सामने 180 लीटर है और पानी हमारे सामने कितना है, तो 60 लीटर है। ठीक है
एक्स लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। पूरे मिश्रण में से मेरे भाई यहाँ पर हमने एक्स लीटर निकाला है, और निकालने के बाद में 30 लीटर ऑफ मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ वाटर। मेरे भाई यहाँ पर 30 लीटर हमने मिल्क को ऐड किया है। कहीं ना कहीं मेरे भाई निकालने के बाद में अपनी एक वैल्यू आ जाएगी, अपना एक मेरे भाई यहाँ पर मान आ जाएगा, और अपनी वैल्यू आने के बाद में इसका आने के बाद में साफ तौर पे कहा गया 30 लीटर ऑफ मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर जो है वाटर इज एडेड। ये ऐड कर दिया आपने। आने के बाद में आपकी जो भी वैल्यू आती है आप इसको मेरे भाई यहाँ पर ऐड करते हो, ठीक है। और उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज मेरे भाई 110 लीटर। अब का जो अंतर है वो मेरे भाई 110 का है, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है सर, एक बर्तन में 180 लीटर दूध 60 लीटर पानी है, 180 लीटर दूध 60 लीटर पानी है, फिर मिश्रण में से x लीटर निकाल दिया जाता है, इसमें से x लीटर निकाल दिया जाता है, 30 लीटर दूध 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, 30 लीटर दूध 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, और अब जो अंतर है वो 110 का होता है। x का मान क्या होगा? ठीक है। राहुल कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि लग रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास है। भाई तुमको एक बात बताऊं राहुल भाई, ठीक है, अब ये मेरी कमजोरी मान लो या मेरी ताकत मान लो, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। मुझे फालतू की चीजों पर चर्चा करने की आदत नहीं है, देश विदेश में क्या हुआ, ठीक है, बीजेपी ने सही किया कि गलत किया, कांग्रेस ने सही किया कि गलत किया, फलाने व्यक्ति ने सही किया कि गलत किया, यूट्यूब पर जितने ड्रामे होते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर क्रिकेट में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। कभी एक आधा बार कह दिया तो कह दिया, नहीं तो सीधा सीधा मुद्दा पढ़ाई पर होता है, क्योंकि मेरा ये मानना होता है भाई आप भी पढ़ने आओ मैं भी पढ़ाने आया, तो जो मुख्य उद्देश्य है हमारा हम उस पर चर्चा करें। मैं वक्त देना चाहूंगा तो अपने क्वेश्चन को 3 से 4 अलग अलग तरीके बना करके उस पर वक्त देना पसंद करूंगा, ना कि फालतू के बातों के ऊपर में। तो इसीलिए मैं बहुत रेयर केस में आप लोगों के कमेंट को पिक करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, तो शायद आप में से लोगों को लगता होगा कि ये रिकॉर्डेड है। अब इससे ज़्यादा आदमी जिंदा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्या दिखा सकता है? कि आज गुरु पूर्णिमा है, और सोचो मैंने सुबह आज की क्लास के स्टार्ट में ही कहा गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, तो आदमी इससे तो ज़्यादा मेरे भाई नहीं कर सकता ना, बताओ, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी आपकी जो टीचिंग के तरीके हैं, ऐसे अगर आप यूट्यूब पर गए पढ़ाने तो बच्चे तो बोर हो जाएंगे, उनको तो मसाला चाहिए, उनको तो कंटेंट एकदम तरीके से बोलने वाला टीचर चाहिए, आप कमेंट ही नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा देखो मैं जहाँ तक अपने बच्चों को जानता हूँ वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो पढ़ने अगर आएंगे और पढ़ने के उद्देश्य से आएंगे तो मुझे कभी चीख चीख के नहीं बताना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर लो, तो लाइक कर लो, तो ये कर लो, तो टाइमिंग रट लो, मेरे भाई कभी नहीं कहना पड़ेगा। और वो नहीं पढ़ने वाले होंगे तो मुझे सारे ड्रामे करने पड़ेंगे। सारा सारा खेल बच्चे का होता है और टीचर के पढ़ाने का होता है। मैं अगर बढ़िया पढ़ा दूंगा, वो बढ़िया पढ़ने वाले होंगे, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। फिर मुझे रोज रोज ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बैच ले लो, वो ले लो, वो पढ़ लो, ये कर लो। वो समझदार है, सारे सारे समझदार है, सब जानते हैं सिलेक्शन कैसे होना है। तो इसलिए बहुत सारी बातें बच्चों में नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये मान के चलता हूँ आप समझदार हैं, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज को 20 बार कहूंगा तो वो फायदा नहीं होगा ना वहाँ, कि हाँ भाई प्रैक्टिस यहीं से करना है, यहीं करना है, हर दूसरा स्लाइड तुमको बुक काम दिखाएं, हर 5वां स्लाइड में हम तुमको बैच बताएं, क्वेश्चन से ज्यादा अपना प्रचार करें, हर शब्द के अंदर में हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, क्या होगा उससे? उससे ये दिखेगा पढ़ाना कम आदमी बेचने ज्यादा आया है। तो ये शब्द नहीं होते हैं, ये तरीके मेरे नहीं होते। मैं 2-2 घंटे तक पढ़ा देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, अरे यार सब्सक्राइब को भी कहना था। कई बार हमको टीम मैसेज करती है, गुरु जी क्या ही करते हो आप बताओ। अब क्या करें बताओ, आदत है, पढ़ाने पे एकदम घुस गए तो घुस गए, वहां पे वो कहानी होती है। अब जैसे अभी तुम लोगों को हम कंसेप्ट बताएं, वो क्या बताएं बताओ। हमने यहाँ पर ये कहा ये किस अनुपात में है, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 1 और यहाँ पर ये 3 के अनुपात में है, ठीक है। कई बार बच्चे यहाँ पर ये कहते हैं गुरुजी आज तो यहाँ पर ये चल रहा है, वो भाई साहब नाराज हैं, वो दुखी हैं, तो उनके साथ ऐसा हो गया। भाई देखो मैं मानता हूँ जो है किसी के साथ अगर है तो सही है, तो गलत है, जो भी है चीज़ें हैं, बट मैं मुझे ये नहीं लगता कि वो क्लास वो समय है जहाँ पर वो डिस्कस किया जाए, ठीक है। किसी भी चीज़ का, जैसे अग्निवीर के ऊपर में बच्चों ने कहा कि सर यहाँ पर गलत है, आप इसके ऊपर में आवाज़ उठाइए 50% रिजर्वेशन। मैंने साफ तौर पर कहा कि भाई मैं उसके ऊपर मतलब तसल्ली से तरीके से वीडियो बना करके मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपने देखा कल टॉक्स पर मेरी वीडियो आई, उसके ऊपर बताया। तो बहुत रेयर चर्चाएं मैं अपनी क्लासेस में करता हूँ। मुझे लगता है ये वो मंच है, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो चीज़ है जहाँ आप पढ़ने आए, तो मैं उसके ऊपर में वक्त देना ज़्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। बस ये बात है, बाकी चर्चा के लिए बहुत सारे मंच है यार, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, फैन पेजेस हैं, और ये हैं, करते रहेंगे उसके ऊपर में खूब शायरी शेरो, खूब कहानियां, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ाई। तो अगर हम देखें तो ये 3 और 1 के अनुपात में है, तो जब तुम इसमें से निकालोगे ना तो वो भी तुम्हारे सामने 3 और 1 के अनुपात में ही निकलेगा, यानी आंसर 4 का मल्टीपल होगा। मजे की बात यह है ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है,
तो मेरे लिए उठाना बहुत आसान हो गया, मैं 60 को बड़ी आसानी से उठा सकता हूँ। यही देखो यहाँ समझदारी का खेल। अगर मात्र तुम्हें क्वेश्चन को 1 सेकंड में आंसर देना होता और रिस्क लेना होता, तुम 60 के साथ में जा सकते थे। रिस्क लेने की बात है, क्योंकि इसमें कई बार सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, 100% सही नहीं होता। अगर डेसिमल में आंसर आ गया तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए, तो यदि तुम्हें रिस्क लेना है, सीधा 1 सेकंड में आंसर 60 टिक करो, आगे बढ़ो। नहीं लेना तो फिर यहाँ सॉल्व करो। तब यहाँ पर कहोगे एक्स का मान कितना है, तो 60 लीटर है, तो यहाँ पर 60 लीटर है। अब एक बात बताओ, 4 का मान 60 लीटर, 1 का मान 15, तो 1 का मान 15, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 45 हो जाएगा, और 1 का मान 15 हो जाएगा। अब बताओ 180 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा, 135 आ जाएगा, और 60 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें तुम जोड़ दोगे 30, 165 हो जाएगा, और इसमें जोड़ दोगे इतना हो जाएगा। अंतर कितने का, 110 का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर है। ठीक है, तो यदि आप कंसेप्ट बना करके पढ़ते हैं, आप बहुत सही जाएंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, कंसेप्ट ज़रूरी है। वक्त वक्त पर मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ ऑप्शन से जाना है, कहाँ बेसिक से जाना है, सब कुछ आपको एकदम इस क्लास में सीखते रहेंगे। और लेवल की जहाँ तक रही बात, तो मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है कि मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ। ठीक है, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक हम आपको सब कराते हैं। आइए चलिए, इन अ वेसल मिल्क इज 50% लेस देन वाटर। ठीक है, व्हेन x लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, ठीक है, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम इतना। नाउ y लीटर ऑफ वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिक्सचर, दिस रेशियो बिकम इतना। देन 45 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड अगेन, द न्यू बिकम इतना। क्या होगा भाई, तुम यहाँ पर इस लेवल को देख रहे हो, एकदम दूसरी क्लास है तुम्हारी, लेकिन एकदम गजब लेवल का मेरे भाई तुम पढ़ रहे हो। इसको बोलते हैं गजब लेवल, और एक होता है गजबन। ठीक है, गजब लेवल का मतलब ये जरूरी है सीखना, ये जरूरी है सीखना। नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर मैं तुम्हें कंटेंट के नाम पे फुद्दू बना दूंगा। कई ऐसे मास्टर लोग हैं एकदम ऐसा फुद्दू बनाते हैं ना कि बस कहानी क्या है, लेकिन आपको सीखना है सर, आपको पढ़ना है सर। ठीक है, जब इसकी शुरुआत की थी ना हमने, तो ऐसे ही नहीं की थी। एकदम हम अपने अपने अंदर भी खुद बदलाव लेकर के आए। इसके शुरुआत के पहले आदित्य रंजन थे, और इसके शुरुआत के बाद में आदित्य रंजन 2.0 बनाए अपने आप को। वो एक लाइन है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। पहले खुद के अंदर वो बदलाव लाइए जो आप दूसरों के अंदर देखना चाहते हैं। तो यदि मैं ये चाहता कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म के, हमारे इस मंच के सभी शिक्षक कंटेंट बेस्ट दें, तो सबसे पहले मुझे वो चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो हमने सबसे पहले किया। मेरे जितने भी पहले के बैचेस हैं, वीओडी ले लो, लाइव ले लो, मेंस ले लो, इस तरह के क्वेश्चंस तुमको नहीं देखने को मिलेंगे। शुरुआत के तो 30 का 40 क्वेश्चन तक तो महसूस ही नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब आप देखो, आप मैच करो, तो पहले हमने खुद के अंदर बदलाव किए, और तब उसके बाद हमारे धीरे धीरे की टीम ने बदलाव किया। और आज यही था कि भाई यहाँ पर हमारे पास एसएससी में सबसे बेस्ट टीम, रेलवे की ज़बरदस्त टीम, स्टेट की सबसे ज़बरदस्त टीम, और कंटेंट के दम पर है, मेहनत के दम पर है। ठीक है, एक बर्तन में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से इतना है। अब हमारे सामने मिल्क है और हमारे सामने पानी है, पढ़िए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बर्तन में दूध की मात्रा पानी से 50% कम है, तो यानी यहाँ पर इससे क्या है, 50% कम है। अभी हम लोग आराम से चलेंगे, और अभी कोई घबराहट नहीं करनी है, क्वेश्चन को खाली पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब पूरे मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है, ये एक मिश्रण है, इसके अंदर में आपने x लीटर मेरे भाई दूध मिला दिया है, तो दूध और पानी का अनुपात 3 और 4 का हो जाता है। तो यहाँ पर ये दूध और ये पानी का जो अनुपात है वो इतना हो जाता है। अब मिश्रण से y लीटर पानी निकाल दिया जाता है। अब इसमें से पानी निकाल दिया जाता है, और पानी निकाल दिया जाता है, तो मेरे भाई ये अनुपात 5 और 6 का हो जाता है, ये अनुपात 5 और 6 का हो जाता है। ठीक है, फिर 45 लीटर दूध और मिलाया जाता है। अब इसमें यहाँ पर देखोगे ना, तो 45 लीटर दूध और मिलाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पानी का, तो दूध और पानी का नया अनुपात 4 और 3 का हो जाता है। तो ये नया अनुपात 4 और 3 का मेरे भाई हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान बताइए। आराम से हमारे सामने मल्टी स्टेप पर काम हुआ है। पहले यहाँ पर इसमें जोड़ा गया, ये आया, इसमें घटाया गया, ये आ गया, इसमें जोड़ा गया। भाई देखो, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये सब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। ये प्योर ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो बच्चा बेसिक जानता है, एक सिंपल सा बेसिक जानता है, वो इसको बना लेगा। पहली बात, इससे 50% कम, तो यहाँ पर इसको तुम कैसे ऑपरेट करोगे? तुम यहाँ पर कहोगे अगर यहाँ पर ये 100 है, तो 100 में 50 की कमी, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस रेशियो को तुम यहाँ कैसे ढालोगे? तो रेशियो को ढालने के लिए कहोगे सर ये 1 है, तो यहाँ पर ये कितना है, 2 है, 1:2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे 1, और रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो बेसिक है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया राइट नाउ, मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरे क्वेश्चन को यहाँ छापा है।
ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, और मैं क्या बताना चाहता हूँ, बेसिक जो हमारा है, बेसिक क्या कहता है, अगर दो लोग कुछ रेशियो में है, मिल्क में ऐड आपने किया है लेकिन पानी में कहीं पर कोई एडिशन नहीं हुआ है, तो जिसमें कहीं पर कोई एडिशन नहीं होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वो क्या होता है मेरे मित्र, सेम होता है। यही तो बेसिक है हमारा। और क्या है कि भाई ऐड इसमें करोगे तो इसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो सेम करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप इसको सेम करोगे, इसमें दो तरीका होता है, एक होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच और एक होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है। ऐसे सवालों में तो मैं कहूँगा बॉटम टू टॉप अप्रोच जाओ, ज़्यादा अच्छा होता है। बॉटम टू टॉप अप्रोच जाओगे तो सवालों को आसानी से बना पाओगे। नीचे से ऊपर की तरफ में जाइए, अपने सवाल का आंसर बनाइए। सबसे पहले इस कदम पर देखिए, इसमें आपने इस पार्ट में एडिशन किया है, क्या आपने यहाँ पर ऐड किया है बताइए। अच्छा, तुम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम तुम किसी में जाओ, याद रखना जहां से वैल्यू दी गई हो। यहां से आने में तुम्हें कष्ट इसीलिए है क्योंकि तुम्हें वैल्यू नहीं पता, लेकिन तुम्हें यहां से जाने में फायदा इसीलिए क्योंकि यहां तुमको वैल्यू पता है। तो यहां से अगर पकड़ करके बनाना शुरू करोगे ना, तो हर कदम पर इसका भी वैल्यू निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा। लेकिन ऊपर से आओ तो वैल्यू नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं आप लोगों को जानता हूं, आप भी मुझे जानते हो, और हम दोनों इस मिश्रण के कंसेप्ट को जानते हैं। हमें ये पता है यहाँ पर कि ये जो है ये बदलेगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। तो बच्चों अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या किया जाएगा, 6 बनाया जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कितना यूनिट है आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे मास्टर साहब ये 5 यूनिट है, और ये बना कितना, तो ये 8 यूनिट। ऐड कितना किया आपने, 3 यूनिट का। ऐड आपने कितना किया, 3 यूनिट का। तो यहाँ बच्चा भी ये बात जानेगा कि 5 से 8 बनाने का मतलब 3 यूनिट का एडिशन करना। अब एक बात बताओ, 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 45 लीटर हो जाएगा। तो 3 यूनिट का मान 45 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा भैया 15 लीटर। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को, मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। अब अगर 1 यूनिट का मान 15 लीटर हो जाएगा, चलो आ जाओ, 1 यूनिट का मान 15 लीटर, मध्यम मध्यम, क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जी हाँ। क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जी हाँ। 1 यूनिट का मान 15 लीटर है, 6 यूनिट का मान 15 इंटू 5 हमारे सामने 75 लीटर हो जाएगा, और 15 इंटू 6 हमारे सामने 90 लीटर हो जाएगा। इसमें किसी भी मेरे भाई बंधु को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। हम यहाँ से यहाँ तक तो जा ही सकते हैं। हमने कहा इसको हम सेम रखेंगे, तो यहाँ भी देखो सेम रखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 5 की चीज़ 8 हो गई, 3 यूनिट का एडिशन। 3 यूनिट का मान 45, 1 का मान 15। जब 1 का मान 15 तो 5 का मान 75, 6 का मान इतना। यहाँ पर हम आ गए। ठीक है। अब मैं बच्चों को यहाँ पर ये कहता हूँ बहुत तरीके से कि अब तुम यहाँ से यहाँ सोचो। यहाँ पर मेरे भाई नीचे क्या है तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर में क्या है तुमको ये लोड लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तुम यहाँ पर ये सोचो, इनफैक्ट ये भी कितना है तुम्हें ये नहीं देखना, तुम खाली देखना है कि ये 75 और ये 90 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हारे सामने एक रेशियो था, उसमें से कुछ घटाने के बाद में वैल्यू आई, तो ये घटाया ना, ये दोनों क्या रहेंगे, तो सेम रहेंगे। तो ये दोनों मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेंगे, तो सेम रहेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर में अगर मैं बात करूं तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन के अंदर में फोकस करो तो आप यहाँ पर ये बात कहोगे भैया यहाँ घटाना हुआ है, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो अगर ये 75 है तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी अगर यहाँ पर ये 75 है तो इसे भी क्या किया जाए, 75 बनाया जाए। ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। 5 यूनिट को गोली मारो, 5 यूनिट उठ चुका, यहाँ से ये गायब हो चुका, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये 75 लीटर है, ये 75 है तो ये भी 75 होगा। 75 बनाने के लिए क्या करोगे, तो 75 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 25 से गुना। अगर यहाँ 25 से गुना है तो यहाँ भी 25 से गुना होगा। अब देखो वैल्यू कैसे निकल करके आती है। ठीक है। ये 75 की जगह कितना बिठा दिया, 75। अब ये बताओ ये कितना था, 100 लीटर, और ये कितना है, 90 लीटर। तो कितना कम किया तुमने, 10 लीटर। तो यहाँ पर वाई का मान आया कि नहीं आया, हाँ या ना में जवाब दो। वाई का मान आया कि नहीं आया, तो बोलोगे हाँ जी। 100 में से 10 घटाने पर कितना आता है, 90। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर हम लोग चलते हैं, और हम लोग बच्चों ऊपर देखते हैं। हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं और यहाँ से ऊपर देखते हैं। अब बताओ एडिशन तुमने मिल्क में किया है तो सेम तुम्हारा क्या रहेगा, तो वाटर रहेगा। सेम तुम्हारा क्या रहेगा, तो वाटर रहेगा, मानते हो। अब यहाँ देखो वाटर कितना लीटर है, 100 लीटर है, तो यहाँ भी कितना बनाओगे, तो 100 बनाओगे। 100 कैसे बनाओगे, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये 100 है, तो इसे भी 100 कैसे बनाएंगे, 50 से गुना करके, और इसे भी कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 50 से गुना करके। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, गुरुजी ये भी 100 है और ये भी 100 है, ये दोनों है। अब यहाँ देखो 50 था, कितना जोड़ेंगे, 75 आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 25। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो फाइनल में क्वेश्चन हमारे सामने x प्लस वाई कहा है, और x प्लस वाई का मतलब 25, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा और y का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 35 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो जितने हमारे साथी हैं जो 35 आंसर दे रहे थे वो सब का आंसर सही दे रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो हम लोगों ने कैसे किया, तो हम लोगों ने बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाया। हम कैसे गए, तो हम बॉटम से टॉप पे गए, हम नीचे से ऊपर की तरफ में गए और हमारा सवाल बनाया। और लॉजिक सिंपल है। कल के दिन मैं भाई बहुत आराम से, मैं कह तो रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ऐसा बना सकता हूँ, पता है तुम लोगों को, मैं क्वेश्चन ऐसा बना सकता हूँ कि एक जार है, उसके अंदर में मिल्क और वाटर इतना है, इसमें एक्स करने के बाद में रेशियो हमारे सामने ये हमारा हो गया। देखो मैं अभी तुम्हें कैसे क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, बना सकता हूँ भाई, कई सारे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं कि एक मिल्क है और एक यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर रेशियो हमारे सामने 5-7 का है, हमने इसके अंदर में एक्स ऐड किया, अब रेशियो हमारे सामने 6-7 का हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मेरे भाई यहाँ पर y की एडिशन की, अब रेशियो हमारे सामने क्या हो गया, तो ऐसे मान के चलो 6-8 का हो गया। लास्ट में हमने यहाँ पर क्या किया, 40 लीटर हमने ऐड किया और रेशियो हमारे सामने जो हो गया वो 7 और 8 का हो गया। चलो बताओ यहाँ पर x और y का मान कितना है। कई स्टेप पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब ये देखो, तुम्हें ये मुश्किल नजर आया, तुम्हें लगा बाप रे कितना टफ है, इतना मुश्किल तो हम कभी जीवन में नहीं पढ़े, अभी तुम लोग इसके धज्जियां उड़ा दोगे। तुम लोग यहाँ देखो क्वेश्चन कितना आसान होता है, आप देखते चलो खाली। आप यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या पढ़ोगे, नीचे से ऊपर तक जाओ। वन मोर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ बोलोगे गुरुजी इसमें एडिशन हुआ है, ये दोनों सेम रहना चाहिए, और गौर से देखो दोनों के दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो देखो 6 में कितना ऐड किए हो कि 7 बन गया है, तो बोलोगे 1 यूनिट। अब मेरे मित्र यहाँ बताओ, 1 यूनिट का मान कितना है, 40 है। 1 यूनिट का मान 40 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 240, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ठीक है भाई यहाँ पे। अब बताओ इसको क्या करना है, 240 बनाना है। देखो इसमें एडिशन हुआ है ना, तो ये दोनों क्या रहेंगे, तो सेम रहेंगे। ये 240 है तो इसे भी बनाओ, किसे गुना करके, 40 से। तो यहाँ भी किसे गुना करोगे, 40 से। अब बताओ 280 था, 320 हो गया, कितना ऐड किए हो, तो बोलोगे गुरुजी 40 ऐड किए हो। 280 के चीज को 330 बना दिया, 40 ऐड किए हो। अब आ जाओ, चलो ऊपर चलते हैं। अब यहाँ देखो इसमें एडिशन हुआ है तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। 7 को 40 से गुना किया तो यहाँ भी 7 को 40 से गुना कर, तो यहाँ भी मेरे भाई 40 से गुना कर। अब बता 200 की चीज 240 बन गई, कितना ऐड किया तूने, 40 ऐड किया। तो भाई यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें, x का मान 40 और y का मान कितना, 40, तो क्या ये शॉर्ट में नहीं है, क्या ये शॉर्ट में नहीं है, मुझे ये बताओ। तो शॉर्ट में तुम्हें कब मेरे भाई लगता है, जब मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, और जब मैं समझाता हूँ तुम्हें लगता है बाप रे इतना बड़ा सवाल है। चलो मेरे से पहले तुम लोग एक और क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। देखो मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ मिल्क और वाटर का रेशियो, हमारे सामने मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे सामने इतना है, हमने इसके अंदर में एक्स को मेरे भाई यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमारे सामने यहाँ पर जो वाटर हो जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 7:2 हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर में y को ऐड करते हैं तो रेशियो हमारे सामने 7:3 हो जाएगा। अगर इसके अंदर में हम z को ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर हाँ z को ही ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो रेशियो हमारे सामने 8:3 हो जाएगा। अभी देखते चलो यहाँ पे कितना खतरनाक क्वेश्चन बनाऊंगा। लास्ट में यहाँ पर 50 लीटर को तुम यहाँ पर ऐड कर दोगे तो अब रेशियो तुम्हारे सामने हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 8 मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलो बताओ एक्स वाई जेड का मान। इस लेवल का तुम पढ़ना चाहते हो, सब लेवल का तुमको पढ़ा देंगे, और अंडरस्टैंडिंग इस लेवल का तुम्हारे दिमाग में फिट कर देंगे कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, और ये भी है। अब बताओ, आपको पता है नीचे से ऊपर की तरफ में जाना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ में जाना है मेरे भाई यहाँ पर, तो कैसे जाओगे, बोलोगे मालिक यहाँ देखो, यहाँ पर ऐड हुआ है, ये सेम होना चाहिए, और ये सेम है। अगर ये सेम है तो देखो 3 को 5 बनाया गया, कितना यूनिट ऐड करके, 2 यूनिट। ठीक है, सारे मेरे साथ में हो सके तो बनाओ। 2 का मान 50 है तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान 25 होगा, और अगर 1 का मान 25 होगा तो 25 का 3 गुना 75 आ जाएगा, और 25 का 8 गुना मेरे भाई 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ऐड हुआ है तो ये दोनों सेम रहेगा।
ये 75 है, तो इसको भी 25 से गुना करो, तो यहाँ पर ये भी तुम्हारे सामने 25 से गुना होगा। तो ये 75 75 सेम हो जाएगा। 25 इंटू 7 175। 175 में कितना जोड़ोगे कि 200 आएगा? तो मेरे भाई 25 जोड़ेंगे तो आपको जेड का मान मिल गया। किसका मान मिल गया? जेड का मान मिल गया। आ जाइए, अब यहाँ पर आप देखिए मेरे भाई, यहाँ ऐड हुआ है तो ये दोनों क्या रहना चाहिए? तो सेम रहना चाहिए। 25 इंटू 7 है तो ये भी 25 इंटू 7 होगा। 25 से मल्टीप्लाई मतलब 25 से मल्टीप्लाई। अब 50 की चीज़ है, 75 हो गई है, तो y का मान कितना हो जाएगा? तो y का मान 25 हो जाएगा। आपको y का भी मान मिल चुका है। y का भी मान मिल चुका है। अब आ जाओ, यहाँ पर एडिशन है तो ये दोनों सेम है। 2 इंटू 25 है तो ये भी 2 इंटू 25 होगा, तो ये भी 25 मेरे भाई होगा। अब बताओ, 125 की चीज़, 25 का 5 गुना, 25 का 7 गुना, तो ये 25 का 2 गुना था, यानी यहाँ पर ये 50 था। तो ये x का मान रहा, ये y का मान रहा, ये z का मान रहा। हर एक चीज़ का मान आपकी कदमों में है। कहाँ मुश्किल है बताओ? 1 मिनट के अंदर में ये सवाल नहीं बन गया? बोलो, 1 मिनट के अंदर में बना कि नहीं बना? बताओ। तो जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने, फिर से इसको बनाओ। यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था ना तुम्हारा 25 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ अपन फिर से बनाते हैं, फिर से बनाएंगे और फिर से चलेंगे, नीचे चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप मुझे बताइए, वही 25 जो आपको मुश्किल नजर आ रहा था, 6 था, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? 6 बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। अब आप कहोगे 5 की चीज़ है, 8 बन गई, ऐड कितना किया? 3 यूनिट। अब मेरे मित्र यहाँ पर 3 यूनिट का मान कितना है? 45। एक का मान कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर 15 पचे 75 और 15 छः कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। ये पहला कदम हो गया। अब अगर यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 होगा। किससे गुना करके? 25 से। और किससे गुना करके? 25 से। अब बताओ, 100 की चीज़ है, 90 हो गई, तो y का मान कितना आ गया? तो मेरे भाई 10 आ गया। मान लेते हो। अब कहोगे गुरुजी जो यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये दोनों सेम रहेंगे। 25 चौके 100 होता है, 100 बनाने के लिए 50 से गुना, तो 100 बनाने के लिए 50 से गुना। अब बताओ, 50 की चीज़ 75 हो गई, तो x का मान कितना? तो 25। x का मान 25, y का मान इतना, तो आंसर हमारे सामने कितना आएगा? तो 25 जमा 10, यहाँ पर 35 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, तो एक बार दोबारा जितने लोग कह रहे थे दोबारा मैंने बता दिया। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, सारे सारे आसान हो गए। अब बताओ यहाँ पर क्या गणित मुश्किल है? क्या गणित मुश्किल है? मुझे यहाँ पर ये बता दो। क्या जो गणित है आपका वो मुश्किल है? और मूर्ख है वो बच्चा जो यहाँ पर अभी भी इस लेवल के कंटेंट को और इस चीज़ को नहीं पढ़ रहा है। मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग जगह, अलग अलग जगह, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग सोर्स को फॉलो करने से बेहतर है एक जगह पर एक सिंपल। तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है, तुम यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन रोज रेगुलर पढ़ो। तुम्हें बैच से पढ़ना है, तुम बैच से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। जीवन में पहली और अंतिम कोचिंग होगी तुम्हारी गणित की। मैं तुमसे ये बात तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ और ये मेरा दावा है। एक बार यहाँ से पढ़ लिया, लाइफ में कभी भी सेकंड कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना मैं करा रहा हूँ उसको करते चलो और अपने क्वेश्चंस को मेरे भाई यहाँ पर अपने किताब से लगाते चलो। अभी मिक्सचर में मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अलग तरीके से और बुक्स में जो टाइप वाइज है वो अलग है। तो कुछ चैप्टर्स जहाँ पर वैसे ही टाइप वाइज दिए गए हैं साथ के साथ होमवर्क दे देता हूँ, और कुछ वैसे नहीं दिए गए होते हैं तो पूरा खत्म कराने के बाद होमवर्क देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ तो बढ़िया पढ़िए, अच्छा पढ़िए, क्रीम कंटेंट पढ़िए। बस तो आज के लिए मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा खींचूंगा तो तुम्हारा दिमाग पे लोड पड़ेगा। बाकी हम लोग करेंगे कल टाइप नंबर 4, रिपीटेड इक्वल रिप्लेसमेंट फॉरवर्ड। आसान भाषा में यहाँ पर ये बताऊंगा, थोड़ा सा अलग तरह की कहानी 26 से। अब बहुत मज़ा आएगा, अभी तो तुम पढ़ते चलो भाई, बहुत एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे क्लियर हो रहा है? तो धीरे धीरे हमारा टाइप भी बदलता जाएगा और लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए। तो याद रखिएगा, खाली मैथ्स मतलब आदित्य रंजन सर, बस बात खत्म। आपके अपने भाई हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, और जो भी साथी हमारा पढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह के किसी बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा विद्याग्राम एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से जाकर के आप बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है कि भैया हमको खाली मैथ ही पढ़ना है, तो मैथ के भी मेरे 2 बैच होते हैं, एक रिकॉर्डेड होता है और एक लाइव होता है। तो रिकॉर्डेड बैच की फीस होती है 699, वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम, तुम पढ़ सकते हो।
और जो अभी जैसे चल रहा है वो तुम्हारा जैसे लाइव हो गया। लाइव की फीस है 899 और यहाँ से तुम लाइव पढ़ सकते हो। खाली मैथ पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ मैथ पढ़ने से बेहतर है कि पूरा कंप्लीट पढ़ा करो। सिलेक्शन सारे सब्जेक्ट से होना है। जैसे रेलवे के लिए हमने पूरा रेलवे का कंप्लीट बैच, सोचो मेरा मैथ मैथ का बैच 899 और 100 रुपये और लगा दोगे ना तो 999 में पूरा रेलवे मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर मैथ वही मिलेगा जो मैं कराता हूँ 899 वाले बैच में, एकदम डिट्टो सेम, कोई फ़र्क नहीं। मैथ वही हो जाएगा, रेलवे में तुम्हारा रीजनिंग और ऐड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है तुम्हारे सामने स्टैटिक जीके करंट अफेयर भी हो जाएगा। साइंस में आपके दो दो टीचर मिल जाएंगे और जीएस में दो दो टीचर। ठीक है, और बढ़िया एकदम कंटेंट आपको। और अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बाकी की कर रहे हो तो आप मेरे भाई यहाँ पर प्रहार से पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रहार में आपका मेरा मैथ्स हो जाएगा, सर का रीजनिंग हो जाएगा। ये सर का जो है जय सर बहुत बड़े, देखो जय सर है ना बड़े शांत दिल के आदमी है, लेकिन अगर मैं उनके कंटेंट की बात करूं भाई बहुत प्यारा कंटेंट है, आप पढ़ के देखना। ठीक है, इतने बढ़िया टीचर है, मतलब इतना शानदार तरीके से पढ़ाते हैं ना कि क्या ही कहें। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है इनका, आप पढ़ो। सिलेक्शन वाला कंटेंट है, मेंस वाले बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं सर को। ठीक है, साइंस में फिर से आपको दो ऑप्शन, जीएस में आपको दो ऑप्शन, तो बढ़िया ही तो है यार, फायदा ही तो है। मैथ पढ़ना है मैथ पढ़ लो, रेलवे पढ़ना है रेलवे पढ़ लो, प्रहार पढ़ना प्रहार पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना फ्री में तो यूट्यूब से पढ़ लो, बस पढ़ो, इतना कहूँगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी चलिए, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।